तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो यार, बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दुनिया के बारे में बताया जाता है कि भाई कल्टीवेशन वाली दुनिया, जहाँ पे कल्टीवेशन होता रहता है, जहाँ पे कल्टीवेटर की ज़्यादा इज्जत है। बाकी इंसान हो या गॉड हो या डेमोन यहाँ पर हो, उनकी कोई भी इज्जत यहाँ पे नहीं है। और जो भी लोग हैं बड़े कूल होते हैं और ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि वाकई में कहीं के बाप यहाँ पर हो। उसी में हमारा एक सेट था। सेट में हमारे मेक कट्टे का जो मास्टर है, हमारे मेक कट्टे की जूनियर को लेकर आता है। छोटी बच्ची है और चाइना में प्यार से उनको लिंग या लिंगर बुलाया जाता है। तो बोला भी जाता है लिंग, ध्यान से देखो, हम लोग जा रहे हैं अपने सेट में और उस सेट के अंदर तुम्हें कल्टीवेशन यहाँ पे करना है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है। और तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे तरीके से कल्टीवेशन यहाँ पे करना है। हम लोग अभी के लिए ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पर है और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट बड़ा कमाल का एरिया माना जाता है। जो साउथर्न कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इंसानों को जाना मना है, हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। समझी कि ना समझी। वो भी कहती है या समझ गई। मास्टर भी कहता है वो देखो कितना बड़ा माउंटेन है। ये भी कहती है बहुत ही ज़्यादा बड़ा माउंटेन है। मास्टर ये भी कहता है उसी में जो हमारा सेठ के पास बहुत ही बड़ा कमाल का स्पिरिचुअल वेन है जिससे कल्टीवेशन और भी बड़ा होता है। ये भी कहती वाह यार, तो जो मिडल कॉन्टिनेंट है हम वहाँ भी जाके कल्टीवेशन क्यों नहीं करते। तो ये भी कहता है मिडल कॉन्टिनेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ना जाने कितने सारे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग सेट वाले हैं। वो लोग हमको जाने नहीं देंगे, हमारे साथ यहाँ पे लड़ेंगे और हम उनके साथ यहाँ पे लड़ बिल्कुल भी नहीं सकते। अभी तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे फोकस करना है और एक दिन तुमको इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में जाना है। तो ये भी कहती है आप इमोर्टल बन गए हो क्या। तो मास्टर भी लग, अरे नहीं यार, मैं इमोर्टल नहीं बना हूँ। कुछ साल पहले मुझे चोट लग गया था जिसके चक्कर में यार मैं बन जाऊंगा, मैं इमोर्टल यहाँ पे बन जाऊंगा, टेंशन यहाँ पे ना लो। हमारे सेट का नाम है इमोर्टल डू सेट है, जो बहुत पहले हमारे फाउंडर ने यहाँ पे तैयार किया था और आज कई साल यहाँ पे हो चुका है, हजारों साल हो चुका है। सेट यहाँ पे सही सलामत है। हमारा सेट में एक माउंटेन पीक है, मैं उस माउंटेन पीक का एल्डर हूँ और मुझे मिला के और तुमको मिला के हम टोटल 3 बंदे हैं। तो ये भी कहते लेकिन हम तो बस 2 ही है, तीसरा किधर है। तो ये भी कहता तुम्हारा एक सीनियर यहाँ पर है, थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा पागल यहाँ पर है। हाँ, उसको मिला के टोटल 3 यहाँ पर होते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो ये भी कहती है मास्टर यार बड़ा अजीब बर्ताव करे, उस सीनियर का नाम लेते क्यों। तो ये भी कहता अरे यारो तुम देखोगे तो समझ आ जाएगा, तुम जब मिलोगे प्यार से बात करना, अच्छे से बात करना, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर मैं समझ गई। तो फाइनली माउंटेन पीक पे पहुंच जाते हैं। सामने घर था जिस घर के अंदर सीनियर यहाँ पर है। ये भी कहती है और क्या घर है। वो दरवाजा नॉक नॉक यहाँ पे करता है और कहता हो जल्दी से खोल, तुम्हारी जूनियर को मैं लेकर आया हूँ, शर्मा मत यार तेरी जूनियर है, अरे खोलना। तो जैसे खोलता है अंदर कोई था ही नहीं, लेकिन मेरे को औरत तो महसूस हुआ, होना तो इधर ही चाहिए। एक छोटा सा पेपर दिखाई देता है जिस पेपर के अंदर से मुझे औरत महसूस हो रहा था। साला कमीना यहाँ पे पेपर डाल के चला गया और एक सेकंड ये स्मेल शीट यार, उसने वो इमोर्टल पाउडर यहाँ पे यूज कर लिया कमीना यार, उसको मैंने मना किया था। उस पाउडर के चक्कर में नींद आती है। हाँ तो भाई छुटकी को भी धीरे धीरे नींद आ रही थी और वो पानी के पास आ जाता है क्योंकि हमारा मेकट उस पानी के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहा था और जो मास्टर है धीरे धीरे उसको भी नींद आ रही थी और धीरे धीरे हमारा मेक कटर वो पानी से बाहर आ रहा था। तो बच्ची भी देखती कि एक सेकंड पानी, ये पानी से कौन बाहर आ रहा है। हमारा मेक कटर बाहर आता है बड़े कूल वे में, बड़ा हैंडसम लग रहा था। तो जूनियर भी देख के दीवानी बन जाती है। मेरे सीनियर जैसा मैंने सोचा था एकदम कमाल के वैसे ही एकदम कमाल का लग रहे हैं। और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उधर मास्टर गंदी गंदी गालियां देते हैं कि साले कमीने कुत्ते हरामी, मैंने तुझे कितनी बार यहाँ पे मना किया कि वो पाउडर मत यूज किया कर। आज मैं भी सोते सोते बचा और तेरी डिसाइपल आई मीन तेरी जूनियर वो तो यहाँ पे सो भी गई। तो वो भी कहता संभल के भाई बूढ़े हो चुके हो, ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं तो बस अपना वाटर स्केप टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो वो जोर से टपली भी मार देता है और कहता भाई गरीब है हमारा सेठ, क्यों उसकी प्रैक्टिस इतना ज्यादा करता है। तो ये भी कहता यार क्योंकि भरोसा नहीं है, हमारा माउंटेन कितना छोटा है, हम टोटल 3 ही लोग हैं, बाई चांस किसी का अटैक हो भी गया तो हम कैसे यहाँ पे लड़ेंगे। तो मास्टर भी कहता अरे चांगशू तुझे समझ काहे को नहीं आता यार, तू क्यों ऐसा करता रहता है। और वो बच्ची वो होश में आ चुकी थी तो वो बातें सुन लेती है। चांगशू शायद यही नाम है सीनियर का। यार क्या नाम है, बड़ा अजीब नाम है लेकिन बड़ी प्यारी वॉइस है। वॉइस सुनकर मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। वाह यार, मम्मी की वॉइस भी ऐसी प्यारी और बड़ी जेंटल हुआ करती थी। टोकन निकाल कर दिया जाता है कि ले बेटे ये टोकन है तेरा और तेरी जो जूनियर है ना उसका टोकन भी मिलेगा, मेन हॉल में यहाँ पे लेके जाना, समझे कि नहीं समझे। जब वो होश में आएगी तब। साले कमीना भाई बड़ा गुस्सा आता है तेरे पे, नींद आ रही है मुझे, मैं भी सोने चला। भाई पता नहीं मेरी मत मारी गई थी या शायद मेरे बाप ने मुठ मारी थी जो मुझे तेरे जैसा बंदा यहाँ पे मिला। तो जैसे तैसे निकल जाता है। हमारा मेक ब्लैक शीट यार, लगता है उस पाउडर का असर अभी तक गया नहीं है। तभी तो भाई मास्टर भी गुस्से में और जूनियर तो यहाँ पे सोए जा रही है। जूनियर जो लिटरली होश में थी, बस बेहोश होने का नाटक ही कर रही थी।
हमारा मेन कटर भी कहता है वेल उनका जो है ना भाई कल्टीवेशन बेस बहुत पहले डैमेज हो चुका है, जिसके चक्कर में अभी तक वो ट्यूलेशन लेवल पे नहीं गए हैं, और जितनी उनकी उम्र है भाई लगता नहीं है वो ट्यूलेशन लेवल का भी पार भी कर पाएंगे। वो बातें जूनियर सुनती है लेकिन उसको समझ ही नहीं आता। हमारा मेन कटर भी कहता हो तो ये मेरी जूनियर, ये लोग मुझे ठरकी वर्की यहाँ पे गलती से ना समझ ले, बस मैं देखना चाहता हूँ भाई ये लड़की सही है ना, हाँ लड़की सही है, मैं भी एक सही आदमी हूँ, मैं भी सही आदमी हूँ, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, पाउडर का इफेक्ट इस पे भी हो गया, ये भी होश में नहीं आने वाली। सारी बातें वो भी सुनती है, डाउट में आ जाती है, ठरकी पाउडर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं भाई, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हमारा मेक कटर उसके माथे को टच करता है उसकी आत्मा चेक करने के लिए, उसको लगता है वाओ यार शायद मेरे को हील कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है हमारा मेक कटर उसकी आत्मा चेक कर रहा था, तो आत्मा चेक करता है यानी बॉडी चेक करता है, बॉडी में कोई गड़बड़ नहीं है, न इसकी बॉडी पे किसी और ने कब्जा किया है, यार इसका क्वालिफिकेशन भी बड़ा कमाल का है, वाटर का और वुड एलिमेंट का, यानी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली बनेगी बिल्कुल मेरी जैसा, और बड़ी प्यारी यहाँ पर है, जाहिर सी बात है यार जब बड़ी होगी तो और भी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लगेगी। दुनिया में ज़्यादा का जो लड़ाई है ना सुंदर लड़कियों के चक्कर में होते हैं भाई, मैं नहीं चाहता कि इसके चक्कर में मैं भी यहाँ पे बिल्कुल भी फंसूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा उससे संभल के यहाँ पे रहूँगा। वो धीरे धीरे और भी अच्छे से चेक करने लग जाता है, और वो बेचारी डरने लग जाती है, शर्माने लग जाती है कि नहीं नहीं ये कहाँ छू रहे हैं भाई मेरे नीचे, भाई मेरे नीचे यहाँ पे ना छुओ यार। लेकिन हमारा मेक कटर अच्छे से चेक करता है कि वाकई में बॉडी पे किसी डेमोन ने तो कब्जा नहीं ना किया है, चलो यार किसी ने भी कब्जा यहाँ पे नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा सही यार, बहुत ही ज़्यादा सही। यार क्या बोलते हैं भाई, मैं बिल्कुल भी इसके चक्कर में कोई मुसीबत में आना नहीं चाहता, वैसे भी पिछले जन्म में ज़िंदगी बड़ी कमाल की यहाँ पे थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोलीकॉन सुने, लोलीकॉन यानी ऐसे लोग जो कि छोटे बच्चों लोग के पीछे पागल हैं। मैं भी सोचता कि भाई ऐसे छोटे बच्चों के पीछे कौन पागल होता है, लेकिन तुम ही देखो भाई कितनी प्यारी है तो कौन इसके पीछे पागल ना हो। तो ये सारी बातें वो सुनती है, वो भी डाउट में आ जाती लोलीकॉन और पुराना जन्म कहना क्या चाहते हैं, और उसको होश में आता हुआ देख के हमारा मेक कटर एकदम घबरा जाता है कि एक सेकंड तूने सुन लिया, तूने मेरी सारी बातें सुन ली। ये डर जाती है कि बाप रे सीनियर बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, तो वो भी कहता तूने सुना ना, ये भी कहती है नो यस, अरे सीनियर मैं तो अरे मैं तो ये कह रही थी, तो वो भी कहता लुक एट मी, जो बातें तुमने अभी अभी यहाँ पे सुनी है ना भूल जाओ, समझी कि ना समझी। वो भी कहती है भूल गई। हमारा मेन कटर भी कहता 100 साल पहले मैं पृथ्वी से ये दुनिया में आया था, तब से लेकर अभी तक लिटरली मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने इसको राज बना के रखा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मेरा राज इतने गंदे तरीके से आज एक बच्ची के सामने एक्सपोज हो जाएगा। मैंने ठान लिया था कि जिस दिन मेरा राज एक्सपोज हो जाएगा ना उस आदमी को या उस औरत को मार दूंगा। तो क्या करूँ, इस बच्ची को मार डालूँ? ऐसे घूर के देखता है, वो और ज़्यादा डर जाती है, अरे सीनियर मुझे मार डालोगे क्या? तो ये भी कहता नहीं यार बस मुझसे वादा यहाँ पे करो कि भाई तुम किसी को भी नहीं बताओगे जो तुमने सुना। वो भी कहती किसी को नहीं बताऊंगी। वादा करो कि अपने मास्टर को भी नहीं बताओगी। वो भी कहती नहीं बताऊंगी। हमारा मेक कटर भी कहता मम्मी कसम खाओ, एक काम करो हवेली डाउ की कसम खाओ। वो भी कहती वाट ये क्या होता है? हाँ तो एक तरीका होता है हवेली डाउ का शपथ लिवाने का कि तुमने अगर वादा तोड़ा तो भाई तुम्हारी मम्मी मर जाएगी, तो रियलिटी में मम्मी मर जाएगी, या ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो रियलिटी में वो हो जाएगा। तो डिसाइपल भी डाउट में आ जाती है कि बस यार इतनी भी क्या बड़ी बात है, मैं बस सोने का नाटक करी थी इसी सच्चाई के चक्कर में, यानी बाकी बातें हमारे मेक कटर को उसको समझ ही नहीं आया था, और हमारा मेक कटर बाकी बातों के चक्कर में ही वो टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो बेचारी को अभी भी चक्कर आ रहे थे। हमारा मेक कटर क्यों आए कंडेंशन पिल देता है और कहता है ये ले लो, इससे तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव होगा। वो भी कहती शुक्रिया, खा लेती है। हमारा मेक कटर भी कहता हुआ यार मेरी जूनियर वाकई में बड़ी क्यूट है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इस तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है एपिसोड 2 के अंदर। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार कितनी क्यूट लड़की है, सुन मेरी बात, आगे चल के जब तू बड़ी बनेगी, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगी, तो जाके मैं तुझे आसपास के एरिया भी घुमा दूंगा, समझी? वो भी कहती ओके। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार जब मास्टर होश में जब मास्टर यहाँ पे सही सलामत होकर वापस आएंगे ना तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखा देंगे। अगर कोई डाउट यहाँ पर होगा तो मुझसे आकर पूछ लेना। और ये मच्छी दिखाई दे रहा है क्या? बड़े प्यारे प्यारे कमाल कमाल का मच्छी है जो मैंने पाल पोस के बड़े किए हैं, हमारे माउंटेन पिक का स्पेशल। वो भी कहती ओ यार ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इन मच्छी लोग का बड़ा कमाल कमाल का खाना बनता है, जैसे कि भाई मच्छी फ्राई हो गया, ये मच्छी कबाब हो गया, यार मच्छी बर्गर हो गया, यह मच्छी केबाब यहाँ पर हो गया, सब बड़े कमाल के होते हैं। ये भी कहती है अरे मास्टर तो क्या आप इसको खाने वाले हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी नहीं यार बाद में खाएंगे, अभी तो मैं इनको खिलाने आया हूँ, ये लो चारा। तो ये चारा खिलाने लग जाता है। वो भी देखती ओ यार मच्छी कितने प्यारे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये लो तुम भी चारा खिलाओ। वो भी कहती शुक्रिया मैं अभी चारा खिलाती हूँ, आओ 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 आओ। मैं तो खिला रही थी।
हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, इसको इतना प्यारा और इतना अच्छे से देखकर भाई दिल खुश हो गया मेरा। बाद में मेन माउंटेन पीक पे लेकर जाता है, नाम उसका रजिस्टर यहाँ पे करवा देता है। सामने से वो भी कहते शुक्रिया ये सब के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार अपनी जूनियर है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ये तो मेरा फर्ज बनता है। बाद में कुछ समय बाद मास्टर आके उस बच्ची को ज्ञान देता है और हमारा मेन कैरेक्टर पानी में कुछ तो कर रहा था, तो ये भी कहती पानी में वो क्या कर रहे हैं, वो पानी में अपना कल्टीवेशन करता है और अचानक से गायब हो जाता है। तो जूनियर भी कहती मास्टर वो गायब हो गया। तो मास्टर भी कहता है वाटर स्केप टेक्निक। यार पता नहीं तुम्हारा सीनियर पागल आदमी है या फिर क्या आदमी है भाई, उसको हमेशा स्केप टेक्निक सीखने की चुल मची हुई रहती है। उसने ये छठा स्केप टेक्निक है जो सीखा है। जूनियर भी कहती है वाह यार 6 टेक्निक उन्होंने सीख भी लिया, भाई सीनियर कितने कूल है। तो मास्टर भी लाइक भाई खाली स्केप टेक्निक सीखा है, यानी दुश्मन से डर के मारे भाग जाएगा। यार कैसा है यार, कोई अटैक टेक्निक सीखता तो बात अलग यहाँ पे थी। यार छोड़ो यार, मैं तुमको सिखा देता हूँ, तुम्हें अपने सीनियर जैसा नहीं बनना। तो वो कमरे में सिखा रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। तो मास्टर भी कहता वाह यार तूने सही टाइम पर आया, फ्यूचर में चल के इसको कल्टीवेशन सिखाना है, इसकी जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूँ क्योंकि मुझे अपने कल्टीवेशन पे भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करना है। तो सीनियर होने के नाते ये तेरी जिम्मेदारी है, अलविदा। इतना बोल के गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक रुक अबे रुक अबे रुक, अबे साला रुका भी नहीं, गायब हो गया। यार यानी मुझे ही सिखाना पड़ेगा, एक सेकंड मुझे सिखाना पड़ेगा। तो यार सही मौका है ना, तो मैं अपनी जूनियर को यही सिखाऊंगा कि हमेशा लो प्रोफाइल रहा कर। क्या ना भी हमारा मेन कैरेक्टर जब से ये दुनिया में आया है उसको मालूम है दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बड़ी खतरनाक है, जहाँ जाओगे मुसीबत में आ जाओगे। इसके लिए ये हमेशा लो प्रोफाइल रखता है और जूनियर के चक्कर में मुसीबत में ना आ जाऊँ, इसके लिए जूनियर को भी लो प्रोफाइल रखना सिखा दूंगा। तो कुछ दिन बाद ये बैठा हुआ था, कहता जूनियर सुनो, वो भी कहती बोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्वेश्चन पूछूं, वो भी कहती पूछो। तो ये पूछते कि इमेजिन करो तुम थोड़ी सी बड़ी हो गई और तुम्हारा लेवल अप हो गया, तुम सॉल्व फॉर्मेशन के 8वें लेवल पे आ गए और एक कमीना बदमाश लड़का है जो सॉल्व फॉर्मेशन के 6ठे लेवल पर है, तुमसे 2 लेवल कम, वो किसी लड़की को छेड़ रहा है। तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1 तुम जाओगे और बोलोगे कि भाई मार डालूंगा मैं तुझे, ये। ऑप्शन नंबर 2 तुम उसके पास यहाँ पे जाओगे और उसके तुम अपना कोई आइटम यहाँ पे यूज़ करोगे और आइटम यहाँ पे फेंक के उसकी मूड की धज्जियाँ उड़ा दोगे और उसको लड़की को बचा लोगे। आइटम नंबर 3 आई मीन ऑप्शन नंबर 3 भाई तुम नाटक करोगे जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं और इग्नोर मार के चल जाओगे। तो बोलो यार तुम ये तीनों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन यहाँ पे चूज करोगी? ये भी कहती है ऑप्शन नंबर 1 मारूंगी उसको। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता मारूंगी, मैंने बोला उसका लेवल तुमसे 2 कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है वो कमीना और ठरकी आदमी है और कमीना और ठरकी आदमी हमेशा अपना लेवल जानबूझ के कम दिखाते हैं। रियलिटी में उसका लेवल तुमसे ज़्यादा बड़ा रहा और उसने तुमको मारा, बहुत ही ज़्यादा मारा, तो तुम क्या करोगे? तो ये भी कहती है ऑप्शन नंबर बी आइटम यूज़ करके उसका ध्यान भटका दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देखो यार तुम भी एक लड़की हो और वो कमीना लड़की को ही छेड़ रहा था, ध्यान भटका दिया और उसका ध्यान तुम्हारे पे चला गया तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और कहीं तुम्हारी इज्जत ना लूट ले। तो ये भी कहती है ओ शिट यार नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी मैं इग्नोर मार के चल जाऊंगी। यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने लो प्रोफाइल रखना उसको सिखा दिया। अब आते हैं भाई 10 साल बाद, हाँ लिटरली 10 साल का टाइम गुजर चुका है। आती है वो कहती सीनियर क्या हुआ यार अभी तक सो रहे हो? तो वो भी कहते क्या हुआ लड़की तुम कौन हो? तो ये भी कहती मैं तुम्हारी जूनियर लिंग, इतना जल्दी भूल भी गए? अरे यार आज सेट काम क्या बोलते भाई, मीटिंग कब आ रही है, सब लोग आ रहे हैं तुम भी यहाँ पर आओ। तो अब आते सेट के मेन माउंटेन पिक की ओर, जहाँ पे लिटरली सारे के सारे बंदे लोग ना जमा यहाँ पर हुए थे। बोला भी जाता हुआ यार आज सब लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, लगता है सलमान बॉय की शादी होने वाली है। चलो यार सलमान बॉय फाइनली दुल्हन बनने वाले हैं, दूल्हा बनने वाले हैं। हमारी लड़की को देखते तो सब पहचानते कि एक सेकंड ये तो वही है ना यार, यह जितना ज़्यादा बड़ी होती है उतना ज़्यादा सुंदर लगती है। भाई 10 साल पहले इसने सेट यहाँ पे ज्वाइन किया था और ये तो क्यू आर यूफानी के 8वें लेवल पे चली भी गई। अगर ऐसा यहाँ पे रहा ना तो पिछले 2 या 3 सालों के अंदर ये जल्दी सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे चल जाएगी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर पे ध्यान जाता है तो बोला भी जाता कौन है यार उसके बाजू में, शायद ये उसका सीनियर यहाँ पर है, वो तो एक नंबर का चोमू आदमी है, मुझे और उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो ये भी कहती सीनियर ये तो आपको चोमू। तो वो भी कहता याद है ना मैंने तुमको 3 रूल यहाँ पे बोले थे। रूल नंबर 1 जब तुम मेरे साथ यहाँ पर ट्रैवल करोगी मुझसे 3 कदम की दूरी यहाँ पे रखना। रूल नंबर 2 मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। रूल नंबर 3 कि पहले और दूसरे रूल को हमेशा फॉलो करना है। तो जूनियर भी लाइक अबे ये क्या बात हुई। बाद में सेठ का जो वॉइस एल्डर है ना वो आता है और कहता सुनो 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 सुनो, हमारे टोटल 12 माउंटेन पीक है, हमने 12 माउंटेन पीक के हर एक मेंबर को बुलाया है कि यू आर रिफाइनिंग लेवल, सॉल्व फॉर्मेशन लेवल, वाइड स्टेज, डाउ रिटर्न और बाद में आता है इमोर्टल। हाँ 4 स्टेज पार करने के बाद तुमको इमोर्टल बनने का मौका मिलता है। तो आई होप तुम में से जो भी बंदे लोग हैं ना आगे चल के इमोर्टलिटी हासिल करें। एल्डर स्टार्ट करो। एल्डर भी कहता ओके ठीक है। तो सुनो 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 तुम सबको मालूम ही होगा हमारे
हमारे सेट में हर 5 साल बाद एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें सबको बुलाया जाता है, और वो आज है। हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि यार बहुत ही लफड़े हो रहे हैं दुनिया में। डेमन लोग है ना, बवाल यहाँ पे मचाए जा रहे हैं ईस्टर्न साइड। तो हम अपनी टीम बनाना चाहते हैं और कुछ बंदे लोग को ईस्टर्न साइड में यहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो जो भी बंदे लड़ना चाहते हैं वो लोग एक एरिया में इकट्ठा हो जाओ, और मिनिमम तुम्हारा लेवल क्यूआर रिफाइनिंग के 6ठे स्टेज पे होना चाहिए। और तुम जितने ज़्यादा डेमन को मारोगे तुमको उतना ज़्यादा पॉइंट और पावर यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो यार, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल थोड़ा सा लो यहाँ पर है, तो यहाँ पे मत जाना। वो भी कहती है ओके ठीक है, नहीं जाऊँगी। फिर और भी बहुत सारे मिशन दिए जाते हैं कि साउथ ईस्ट साइड में डेमोन यहाँ पर है, वहाँ पे जाने के लिए क्यूआर रिफाइनिंग के 8वें लेवल पे होना चाहिए। तो ये भी पूछ लेती है बताओ ना यार तुम किधर जाने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे मैं जाऊँगा ना, तुम टेंशन यहाँ पे मत लो। एल्डर भी कहता हो कि ठीक है, जो ली न्यू आइलैंड पे जाना चाहता है वो ये साइड आ जाओ, जो उस लेवल पे जाना चाहता है वो साइड आ जाओ। और हाँ, ली न्यू आइलैंड पे जो जाएगा ना, और सॉल्व फॉर्मेशन को 9वीं स्टेज पे मिनिमम होना ही चाहिए। अब ये जो थी ना भाई हमारी जूनियर, वो डाउट में आ जाती है कि एक सेकंड, सारे बंदे डिसाइड कर लिए मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, इन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया। तभी एक लड़की आती है यू क्यून जिसका नाम था, जिसको देख के ठरकी लौंडे दीवाने कि ओ माय गॉड सुंदर लड़की आ गई। हाँ तो ये थी भाई बड़ी सुंदर सी लड़की, लेकिन एकदम पत्थर दिल, और उसके साथ एक चिकना सा बड़ा हैंडसम सा कूल सा लड़का यहाँ पे था, युआन जिसका नाम था। तो बड़े दीवाने बन जाते हैं इन दोनों के। तो एल्डर भी कहता चुप करो यार, मुझे बताने दो किसको कहाँ कहाँ जाना है। तो और भी बहुत सारा लोकेशन यहाँ पे बताता है कि हाँ भाई ये कौन लोकेशन यहाँ पर है, साउथ ईस्ट एरिया में आता है। उस एरिया में कौन कौन जाएगा, मिनिमम सॉल्व फॉर्मेशन के लेवल पे रहना चाहिए क्योंकि वो बड़ा खतरनाक एरिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे जाने का डिसाइड करता है। तो जूनियर भी कहती है क्या वो नॉर्थन एरिया में आप जाओगे। तो ये भी कहता है यस कुछ जड़ी बूटी लाने के लिए। तो ये भी कहती है अरे यार जड़ी बूटी लाने के लिए हमारे घर पे इतनी सारी तो जड़ी बूटी है, और जो सुंदर और सेक्सी लड़की है ना वो भी वहीं पे जा रही थी। तो जूनियर को लगता भी है कि इस लड़की के चक्कर में तो यहाँ पे नहीं ना जा रहे हैं। एल्डर भी कहता वो लड़की क्या कर रही है, आना तूने डिसाइड किया ना। वो भी कहती या मैं आ रही हूँ। और सीनियर पागल हो यार तुम, अपना ध्यान रखना, मैं तो चली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं अपना ध्यान रखूंगा, तुम भी अपना ध्यान रखना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार जो छुटकी जूनियर थी वो कहीं और जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर नॉर्थन एरिया में जहाँ पर जड़ी बूटी ढूंढने वाली टीम जाने वाली है ना, हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे जाता है। तो मेन हॉल में आता है जहाँ पे सारे बंदे रुके हुए थे। तो सब हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और कहते हैं कौन है यार, शक्ल से चुमू लगता है, पावर भी इसका बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ऐसा मजाक मत उड़ाओ। तभी पीछे से आवाज़ आती है हेलो यार क्या हो गया तुम, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, तुम्हें तो फाइट करने के लिए जाना चाहिए था ना यार, उस एरिया में जिस एरिया में डेमोन वगैरह अपियर हुआ था। हम जिस एरिया में जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पीछे देखता है, एक औरत यहाँ पे थी जो सेट की एक एल्डर के बराबर है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार्शल आंटी कहता है। तो ये भी कहता है मार्शल आंटी कैसी हो यार, मुझे कुछ जड़ी बूटी चाहिए जो नॉर्थन एरिया में ही मिलेगा जहाँ पे आप लोग जा रहे हो, इसके लिए मैं भी सामने से आ रहा हूँ। तो ये भी कहती है अच्छा, तो ये लो भाई मेरी ओर से टोकन, तुमको जो जड़ी बूटी चाहिए ना हमारे पेविलियन में मिल जाएगा। तो समझे कि ना समझे यार, इतना ज़्यादा रिस्क मत लो, इसके लिए मत आओ यार भाई, डेंजरस है। हमारा मेन कैरेक्टर टोकन वापस कर देता है और कहता नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, अगर मुझे जड़ी बूटी लेना था ना मैं ले लेता, लेकिन यहाँ पे जड़ी बूटी अवेलेबल ही नहीं है, इसके लिए प्लीज़। वो भी कहती है अच्छा ठीक है यार, बाद में मत कहना कि कोई मेरे पे आसानी नहीं करता। और बाद में उन दोनों लड़के लड़की से पूछा जाता है, कोई सुंदर सी लड़की और हैंडसम सा लड़का, कि भाई तुम दोनों। लड़की भी कहती है सुनाई दे रहा है मुझे। तो बोला भी जाता और कुछ नहीं, आओ जल्दी से हमारे साथ। वो दोनों भी कहते हैं आने को तैयार हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हुआ यार ये दोनों ना, एक हैंडसम लड़का और एक सुंदर सी लड़की, जोड़ी यहाँ पे बड़ी सही है। उसके अलावा एक और कपल की जोड़ी थी, लड़का लड़की की। बोला भी जाता ये दोनों कपल, वो दोनों और साथ ही में हम दोनों यहाँ पे आने वाले हैं। तो उन दोनों में से हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि एक सेकेंड, ये लड़का भी इधर आ रहा है, शिट ये लड़का तो थोड़ा लो लेवल का है, और हम जिस एरिया में जा रहे हैं और डेंजरस है, शिट यार ये तो बड़ी मुसीबत की बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है अब मैंने इनका क्या बिगाड़ा यार, क्यों मेरे पीछे इतना पड़े हुए हैं। बाद में वो कहती है ओके ठीक है रेडी हो जाओ। दारू का एक बड़ा बोतल है जिसका साइज बड़ा कर लेती है, उस पर बैठ के हम सब उड़ के निकल जाते हैं। जैसे उड़ के निकलते हैं तो बोला भी जाता है सुनो ना जूनियर, मुझे जो जड़ी बूटी मिलेगा ना मैं सब तुमको दे दूंगा। और जो हैंडसम लड़का है लाइन मार रहा था। तो लड़की भी कहती है सीनियर रहने दो यार, मुझे जो चाहिए मैं ले लूंगी, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी कहता है डोंट वरी, तुमको जो चाहिए ना मैं ढूंढने में हेल्प यहाँ पे कर दूंगा। तो ये सारी बातें ये मार्शल आंटी भी सुनती है, उसको कहीं ना कहीं जलन होती है कि आजकल के बच्चे कहीं भी रोमांस यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, टेंशन भी नहीं लेते कि आसपास कोई सीनियर यहाँ पे बैठा हुआ है। मैनू गुस्सा आ रहा है भाई, मैनू बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है।
बड़ी गुस्से में थी। तो ये लोग भी देखते क्या हुआ, वो अचानक से गुस्से में काहे को यहाँ पे लग रही है। हमारे मेन कट्टर से पूछा जाता है, ओ साले कमीने कुत्ते तू। तो वो भी कहते क्या हुआ यार, तुम अचानक से यहाँ पे गुस्सा काहे को कर रही हो। तभी हमारे मेन कट्टर को एहसास होता है कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। तो माइंड टू माइंड कहता है, मार्शल आंटी कोई तो पीछा कर रहा है। ये भी कहती व्हाट, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे पीछे यहाँ पे कर रहा है। ओ साले कौन है जो पीछा कर रहा है, सामने आओ वरना मैं सामने आ जाएगी ना तो मुसीबत हो जाएगा। हाँ तो एक आदमी है वो आगे आता है और कहता है, हेलो यार, होंगलिंग किंगडम का मैं एक छोटा सा जनरल हूँ और मैं प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। प्रिंसेस आपके साथ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है प्रिंसेस, कौन प्रिंसेस। अब वो जो सुंदर सी लड़की थी ना वही बेसिकली प्रिंसेस यहाँ पे थी, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आया था। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक हुआ हो तो ये हमारे साथ यहाँ पे आना चाहेगा। वो भी परमिशन मांगता है जो कि तुम्हारे साथ। तो सामने से परमिशन दे दिया जाता है कि आ जाओ। हमारे मेन कट्टे को बोला जाता है कि अपने पास बैठा लो। वो भी कहता हो यार बैठो और क्या। तो हमारे मेन कट्टे के बाजू में आता है और कहता है बोलो यार और सब कुछ बढ़िया है क्या। हमारा मेन कट्टा जो हमेशा लो प्रोफाइल रखना चाहता है तो उसके दिमाग में था कि इस आदमी से दूर रहो वरना यार ये कह के ले लेगा। इसलिए वो पूछता है कि मार्शल आंटी सुनो ना, मैं आपके पास आके यहाँ पे बैठ जाऊँ क्या, क्योंकि उनके पास ही रहना ज़्यादा सही है। वो भी कहती क्यों यार, तो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुझे डर लग रहा है कि तो नीचे यहाँ पे गिर जाएगा, इसके लिए भाई तू वहीं पे बैठे रहे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार इनको कैसे बताऊं कि कौन सा रीज़न है, छोड़ो यार जैसे तैसे काम चला लेता हूं। तो जैसे तैसे बैठा हुआ था और हमारे मेन कट्टा को दारू दिया जाता कि बेटे पी ले। तो ये मना कर देता कि ना जी ना, मैं दारू नहीं पीता। वो भी कहती क्या दारू नहीं पीते, शर्म आनी चाहिए भाई, जो बच्चे दारू नहीं ना पीते भाई मुझे नहीं पसंद। जब मैं 5 साल की थी ना भाई मैं तब से दारू यहाँ पे पीती थी भाई। ये मैंने वाकई में चाइनीज मांगा में देखा है, उनके यहाँ पे दारू पीना एकदम कॉमन है। मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी नॉर्मली दारू पीते ही होंगे यार। एक दो मांगे में देखा स्टूडेंट और टीचर बैठ के भाई साथ में दारू यहाँ पे पीते हैं। काश यार इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। और बाद में मास्टर आंटी हमारे मेन कट्टे के मास्टर के बारे में कहती है कि तुम्हारा मास्टर बड़ा टैलेंटेड और गजब आदमी है। बस बात दरअसल ये है कि कुछ समय पहले उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसी गड़बड़ के चक्कर में उसकी बहन बच गई और साला इमोर्टल बनने से रुक गया, वरना वो साला 1000 साल का आदमी है, अब तक तो इमोर्टल बन के निकल जाता। ये भी कहता टेंशन ना लो, भली मास्टर की थोड़ी सी हालत खराब है लेकिन मास्टर बड़े सही आदमी है। उन्होंने मुझे और मेरी जूनियर को अच्छे से माँ बाप जैसा प्यार दे के पाल पोस के बड़ा किया है। इमोर्टल भी बहुत जल्दी बन जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहती है यस तुमने सही बोला। उससे मुझे याद आया तुम्हारा पावर जरा मुझे चेक करने दो। तो हमारे मेन कट्टर को टच करने वाली थी, हमारा मेन कट्टर दूर आ जाता है। वो कहता ना एक मर्द और एक औरत को कभी भी टच नहीं होना चाहिए। वो भी कहते यार हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा तो टच मुझे करने दे। ये ले मैं टच कर लिया, ये टच कर लिया, ये टच करूंगा, ये टच। लेकिन हमारा मेन कट्टर टच करने का मौका ही नहीं देता भाई, जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। और वो जो लड़की यहाँ पे थी सुंदर वाली उसके पीछे आ जाता है और कहता बस करो यार, इतना क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। वो भी कहती वो यार तुम्हारी स्केप टेक्निक मैंने देखा है, मानना पड़ेगा इतने सालों में बहुत सारे बंदरों की स्केप टेक्निक देखी है लेकिन तुम्हारा एक नंबर। ये भी कहता है शुक्रिया, आप अपने एरिया में बैठ जाओ और मैं अपने एरिया में बैठ जाता हूँ। तब ये अचानक से हमारे मेन कट्टर को एहसास होता है भाई किसने मेरे गोटे को टच किया। तो जैसे नीचे देखता है वो जो लड़की थी ना भाई सुंदर वाली, हमारे मेन कट्टर को गोटे को छू रही थी। हमारा मेन कट्टर भी लाइक भाई इतनी सुंदर एटीट्यूड गर्ल जो है कि एक देश की प्रिंसेस है, वो मेरे गोटे छू रही है भाई। मैं तो बेहोश हो गया, लिटरली भाई बेहोश हो जाता उधर। ये भी कहती सॉरी मेरा ऐसा छूने का मन नहीं था, गलती से मैंने छू लिया, माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या माफ़ कर दिया मैंने। पीछे से मार्शल आंटी भी कहती सुनो मेरी बात, अरे यार हम लोग पहुँचने वाले हैं, जल्दी से तैयारी करो। मनी मन सोचती है कि अरे यार ये लौंडा जब मैंने बोला कि मैं छूती हूँ भाई इसने मुझे छूने तक भी नहीं दिया। यार क्या कमी है मेरे अंदर, कहीं मैं अपना औरत बनने का मेन जो फ़ायदा होता है औरत प्यार में गिराने का मैं करके देखूँ क्या यार। ना यार क्या मेरे दिमाग में आ रहा है। 2 दिन बाद आते हैं जब फाइनली उस नॉर्थन एरिया में आ जाते हैं। ये जो दूसरी लड़की थी वो भी कहती मार्शल आंटी हम लोग यहाँ पर आ गए यार, यहाँ पे मुझे बहुत सारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे, और यहाँ पे ढेर सारे धुआं भी है, ऐसा क्यों। तो जो हैंडसम लड़का है ना वो भी कहता है यार ये सब क्यों है। अरे मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, वो जो धुआं है ना वो धुआं पॉइजनस यहाँ पर है और उस धुएं से बचने के लिए तुमको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेगी और बहुत सारे आर्टिफैक्ट लेने पड़ेंगे। तो मार्शल आंटी भी कहती साले चुप कर, उसने जो पूछा ना उस सवाल का जवाब दे कि यहाँ पे इतने सारे एंट्री पॉइंट कहीं को है। तो जो जनरल है ना वो डिटेल में समझाता है।
डेमन के वजह से। बहुत पहले इंसानों वर्सेस डेमन का लड़ाई हुआ था। उन डेमन में मैगी रेस नाम का भी एक रेस हुआ करता था और जिन्होंने ज़्यादा कर बवाल मचा दिया था। बड़े बड़े बैटल यहाँ पर हुए थे। उसी बैटल के चक्कर में बहुत सारा लड़ाई हुआ, बंदे लोग मरे और ये जो धुआं है ना, धुआं 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 हो गया। और ये धुआं इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि अगर तुमने बिना तैयारी और बिना दवा के आगे जाने की कोशिश की ना, हालत ख़राब हो जाएगी। जब वो बैटल यहाँ पे ख़त्म हुआ तो मागी डेमन जो थे ना, बच्चे कुछ डेमन वो लोग इस एरिया के पास में रहने यहाँ पर आ गए और बाकी जो डेमन या कुछ भी हो गए उनके साथ अलग ही हमारी दुश्मनी हो गई और तब से ऐसे यहाँ पे चले आ रहा है। और ये एरिया बड़ा खतरनाक है, माँ कसम बड़ा खतरनाक है। ये भी कहती हाँ बड़ा खतरनाक है मेरे बिना इधर आओगे ना तो मारे जाओगे। हमारा में कटा बिला कह रही यार इतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना मार्शल आंटी सबको डरा रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो बिना बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया के अंदर है ना जाना था, मतलब डायरेक्ट उस एरिया में नहीं, उस एरिया से पहले एक छोटा सा सिटी था। तो मार्शल आंटी भी कहती है सिटी में आराम कर लो, बाकी का जो सफ़र है ना हम बाद में पूरा करेंगे। तो आराम करने के लिए और घूमने फिरने के लिए सब लोग यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखते चलो यार वो लोग घूमने फिरने के लिए यहाँ पे चले गए, मैं भी अपना घूमता फिरता हूँ। तभी मार्शल आंटी आती है और कहती तुम्हारा मास्टर बूढ़ा गरीब आदमी है, तुमको तो ज़्यादा पैसे दिए भी नहीं होंगे, ये लो भाई मेरी ओर से पैसे, तुमको जो करना है वो करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो शुक्रिया। उतने में वो जो लड़की थी ना भाई सुंदर वाली, वो भी हमारे मेन कट्टा कुछ देती है और कहती सॉरी गलती से मैंने छू लिया था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता गलती से छू लिया था, क्या छू लिया था? वो भी कहती गलती से तुम्हारे गोटे छू लिए थे, वो गलती हो गई, ये उसी गलती के बदले मेरी सजा है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करते वाह यार माँ कसम इनके जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड को इन्होंने मेंटेन करके रखा है। फाइनली अगले दिन की बारी आती है जब ये लोग मिशन के लिए जाने को तैयार थे जो जंगल के एरिया में था। ये भी कहती ओके ठीक है 20 दिन तुमको टोटल 20 दिन का टाइम दिया जाएगा, अंदर जाना है, जड़ी बूटी कलेक्ट करना है और वापस आना है। अगर तुम 20 दिन से पहले आ गए तो फेल माने जाओगे और जो जो फेल होता है ना उसको हम सज़ा देते हैं। टेंशन मत लो यार, हर महीने जो तुमको सैलरी मिलती है ना उस सैलरी में से पैसे कट हो जाएंगे, यही तुम्हारी सज़ा है। अगर बाई चांस जान मुसीबत में है ना तो जान बचा के आ जाना, सैलरी के लालच के चक्कर में ज़्यादा अंदर रहना मत। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? और जनरल तुम्हारा क्या? तो वो भी कहता रहे मेरा तो काम है प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करना, तो मैं तो भाई प्रिंसेस को फॉलो करूंगा और उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। हमारे मेकअप को गड़बड़ लगता है, न जाने क्यों यार ये जनरल मुझे दाल में काला लगता है। वो बताती है कि अरे यार ये टेस्ट है एक हिसाब से, ट्रेनिंग यहाँ पर है और ट्रेनिंग के अंदर तुम प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करोगे तो ये कैसी ट्रेनिंग हो गई यार, इसलिए तुम नहीं जाओगे। समझे कि नहीं समझे? तुम मेरे साथ न बाहर यहाँ पे रहोगे वरना मैं तुमको रस्सी से बांध दूंगी और तुम लोग अंदर यहाँ पे जाओ। समझे कि नहीं समझे? तो जो चिकना लड़का है ना वो भी कहता है यार जनरल टेंशन मत लो, जो मैं हूँ ना मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूँगा। हमारे में कटर को और गड़बड़ लगता है कि अरे यार न जाने क्यों मुझे ये बंदा भी कहीं से सही नहीं लगता। मार्शल आंटी भी कहती है चलो सही है यार, मैं तुमको यहाँ पे बता दूँ ज़्यादा दूरी यहाँ पे मत जाना, पास में यहाँ पे रहना, एक दूसरे का ध्यान यहाँ पे रखना, ज़्यादा लक पे डिपेंड यहाँ पे मत रहना, जड़ी बूटी पे ज़्यादा ध्यान देना। हमारे में कटर को बोला जाता है कि हाँ सुनो तुम तो बड़े गजब आदमी हो। और बाद में प्रिंसेस को बोला जाता है कि भाई तुम तो और भी गजब लड़की हो, अल्ले ले 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 तुम्हारे गाल कितने ज़्यादा प्यारे हैं। तो वो भी कहती है अरे यार आप एल्डर यहाँ पर हो, औकात में रह लो ना थोड़ी सी। वो भी कहती जलन होती है तुझे देखकर, इतना मुलायम चमड़ी काश मेरा भी होता। और सारे बंदों को एक पेंडेंट निकाल के दिया जाता है कि भाई ये पेंडेंट ले लो, अगर मुसीबत में हो गए, बड़ी मुसीबत में हो गए तो इस पेंडेंट द्वारा कॉल किया जा सकता है, तो भाई कॉल करके मुझे यहाँ पे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। हाँ लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो भाई तुम्हारा पैसा वैसा भी कट होगा, क्योंकि ये मुसीबत के टाइम पे यूज़ करना है, जब बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो लोग कहते हो कि ठीक है हम समझ यहाँ पे गए। बाद में हमारा मेन कट्टा मालूम है क्या करता है प्रोटेक्शन के लिए? भाई हर एक आइटम रख लेता है, ये जड़ी बूटी ये वो। तो वो भी गुस्सा करती साली इतना क्या तुझे डर लगता है कि जैसे सारे बंदे तेरे पीछे यहाँ पे पड़ने वाले हैं। वो भी कहता है अरे यार प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो क्या हो गया यार, आप भी बड़ा गुस्सा करती हो। चलो यार, तो फाइनली हम अंदर साइड यहाँ पे चल जाते हैं। जाने से पहले हमारा मेन कट्टा भी कहता मार्शल आंटी यार ये जो आदमी है ना हट्टा खट्टा जनरल, भरोसा मत करना, मुझे सही नहीं लगता भाई, मुझे उसके इरादे गलत लगते हैं। भाई अंदर साइड आते हैं, वो जो चिकना से हैंडसम लड़का है ना वो भी कहता है सुनो ना यार एक काम करो तुम मेरे साथ आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं चाहिए, मैं तो बस एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते ये भी कहते हो कि ठीक है यार चलो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो उनके साथ ऐसी ट्रैवल यहाँ पे कर रहा था। जैसे ट्रैवल करता उसके पास एक आइटम था, वो आइटम का ये था कि भाई इसके द्वारा मैं अपना पावर यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, पावर नहीं स्पीड, क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल करना है, इनके साथ नहीं करना। तो मैं फटाक से स्पीड बढ़ाऊंगा और जितना दूर हो सके उतना जल्दी निकलने की कोशिश यहाँ से करूंगा। तभी अचानक से क्या बोलते हैं, आगे से एक आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता संभल के, कुछ तो आवाज़ आ रहा है। तो जैसे देखते हैं एक अजीब सा जानवर था भाई, ऐसा कुछ जानवर, लेपर्ड कह लो, टाइगर कह लो, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है, लेकिन एक अजीब सा तो जानवर यहाँ पर है। तो सामने वो चिकना लड़का कहता साले तुझे मरने का शौक है क्या, हमला करेगा, आजा बेटे हमला कर ले। तो ये भी उसके ऊपर हमला करता है और ख़त्म कर देता है उसको। लेकिन क्या, शायद दूसरा कोई जानवर पीछे से आ जाता है, और जैसे वो आता है तो दूसरा जो लड़का था वो भी कहता है, ओ शिट यार, मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा, ये ले मेरा अटैक। भाई मुक्का बुक्का तैयार कर लिया था, मार ही दिया था, लेकिन क्या, पीछे से वो जो प्रिंसेस थी ना, वो एक अटैक करके मार के ख़त्म कर देती है, मौका भी नहीं मिलता अटैक करने का। और वो जो सामने अपोनेंट यहाँ पे था उस पर आग का हमला किया था, तो देख सकते हो बीस्ट पूरा आग में जल के मरने वरने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे, लड़की बड़ी गजब है, और ये कोई अटैक नहीं बल्कि एक टाइप का स्पेल था। और इतने कम उम्र में स्पेल सीखना एक बहुत ही ज़्यादा रेयर बात होती है। भाई लड़की तो टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बाद में लड़का भी कहता ओके ठीक है, बिस्टो का सामना हो गया, हमको आगे बढ़ना चाहिए शायद अब। तो जैसे आगे बढ़ा जाता, तो इनकी पूरी टीम आगे बढ़ती है, और जैसे आगे बढ़ती है, आगे का जो रास्ता है ना, और रास्ते में जड़ी बूटी वगैरह थोड़े से दिखाई देते हैं। तो बोला भी जाता है कि जिस हिसाब से ये रास्ता है और जिस हिसाब से छोटी मोटी जड़ी बूटी दिखाई दे रही है ना भाई, हमें लगता है एक स्पेशल जड़ी बूटी होती है फायर लोटनिंग इलाइटमेंट ग्रास, वो शायद इसी डायरेक्शन में यहाँ पे मिलेगा। हाँ, तो हमें इसी डायरेक्शन में यहाँ पे जाना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। चिकना लड़का कहता है ओके ठीक है, हम दोनों ये डायरेक्शन में जाते हैं। और जो दूसरा लड़का लड़की थे वो भी कहते वाओ, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाले डायरेक्शन में हम यहाँ पे चल जाते हैं। एक सेकेंड, तुम वहाँ चल जाओगे, ये लोग यहाँ पे चल जाएंगे। हमारा मेन कटर, भाई हमारे मेन कटर का क्या, तो किधर जाएगा, वो अलग डायरेक्शन चूज करता है कि वेल मैं ये वाले डायरेक्शन में यहाँ पे चल जाऊंगा, चलेगा ना। तो बोला भी जाता है कि वो यार वो डायरेक्शन में क्यों जाना चाहते हो, ऐसा क्या है वहाँ पे, कौन सा जड़ी बूटी मिलेगा। तो ये भी कहता है अरे तुम जान के क्या करोगे। तो चिकना लड़का भी कहता है काम करो ना यार, तुम उन दोनों के साथ चल जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। मना कर देता कि ना यार, तुमको जहाँ जाना तुम वहाँ जाओ, मैं अपना चल जाऊँगा। ये लोग कहता अरे रुको यार, क्या दिक्कत की बात है। और वो जो मास्टर यहाँ पे थी वो भी ऐसा डाउट में आ जाती हैं, वो अकेले जाना चाहता है। अब भाई यार अकेले क्यों जाना चाहता है, उन दोनों में से किसी के साथ तो जा सकता था ना यार। दारू की बोतल थी ना, वो दारू निकाल लेती है, पीने वाली यहाँ पे थी, लेकिन उसने शायद शपथ खाई थी कि नहीं आज जब तक मिशन हो रहा है ना, जब तक मैं दारू नहीं पीऊँगी। कोई बात नहीं, 20 दिन तक ये मिशन चलेगा, तो 20 दिन तक मैं दारू नहीं पीऊँगी। उस जनरल पे ध्यान जाता है कि एक सेकंड, ये जनरल भी इधर ही खड़ा है। हमारे मेन कट्टे की बातें याद आती है, जाने से पहले बोला था उसने कि भाई ध्यान देना, हो सकता है कि कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। यार हो सकता है तो मैं ध्यान दूंगी। हेलो सुन मेरी बात यार, आएगा क्या मेरे साथ, मैं उन पे नज़र यहाँ पे रखना चाहता हूँ। उनकी ओर आते हैं, प्रिंसेस लड़े जा रही है, मारे जा रही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ये सब मार्शल आंटी भी देखती है, वो भी कहती है या कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामने से सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चालू है, ये लोग भी अच्छे से लड़ रहे हैं, वो लोग भी अच्छे से लड़ रहे हैं। हाँ हमारा मेन कट्टर है, तो जैसे हमारे मेन कट्टर को देखने की कोशिश करते हैं, भाई नहीं दिखता, गायब हो जाता है, ये डर जाती है। अरे वो अभी तो इधर ही थी, अबे अचानक से किधर चल गया, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने उसको खा लिया। लेकिन हमारे मेन कट्टर के पास वो जो आर्टिफैक्ट कह लो या शायद टेक्निक कह लो जो हमने देखा था, अपना स्पीड बढ़ा के भाग रहा था। तो ये नोटिस कर लेते कि साला कमीना कुत्ता ये इधर छोड़कर अकेले भाग रहा है, हाथ में आएगा ना तो उसको तोड़ के रख दूंगी। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, जो अकेले यहाँ पे भाग रहा था बिना किसी टेंशन का। तभी अचानक से एक छोटा सा स्मेल आ जाता है, मास्टर को आता है, मार्शल आंटी को। तो जैसे स्मेल आता है उसको याद आता है, एक सेकंड ये वाला स्मेल, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ऐसा जो स्मेल रहता है ना, जो मॉन्स्टर हो गए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उनको तकलीफ देता है। अगर ये स्मेल मेरी बॉडी से आएगा ना तो कोई छोटे मोटे कीड़े या छोटे मोटे मॉन्स्टर मेरे पास नहीं आएंगे। ओ अब मुझे समझ आया, उसने अपनी ये बॉडी में लगा लिया ताकि कोई कीड़े मकोड़े आकर उसको परेशान ना करे। स्मार्ट लौंडा है, बड़ा स्मार्ट लौंडा यहाँ पर है। अरे सुन ना जनरल आदमी, यार क्या लगता है उसको कौन सा जड़ी बूटी चाहिए, वो भी कहता मुझे क्या मालूम, उससे जाके पूछ लो ना। ये भी कहता ना यार सही नहीं लगेगा पूछने में, मैं चुपचाप अपना काम करती हूँ, उनको अपना काम करने देती हूँ। और वो जनरल उसने बोला भी था हमारे मेकट ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वाकई में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसके एक्सप्रेशन से ही आइडिया लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब क्या गड़बड़ है वो बाद में ही पता चलेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सारे टीम वालों से एकदम अलग होके निकल जाता है और जैसे वो निकलता है ना, उसको एहसास होता है कि भाई कोई तो मेरा पीछा यहाँ पे कर रहा है। मगर कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी मार्शल आंटी शायद वही पीछा कर रही है। लेकिन अगले सेकंड उसको एहसास होता है किलिंग इंटेंट, जो बंदा मेरा पीछा कर रहा है ना, उसके अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। यानी शायद वो आदमी या औरत जो भी मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारना चाहता है और मेरी मार्शल आंटी मुझे कभी मारना नहीं चाहेगी। तो मुझे यार बचना पड़ेगा। इसके लिए जो स्केप टेक्निक है हमको बताया गया था भाई, इसने लिटरली वाटर स्केप टेक्निक, अर्थ स्केप टेक्निक, स्काई स्केप टेक्निक, न जाने कितनी सारी स्केप टेक्निक सीखी थी। उसमें जो अर्थ स्केप टेक्निक है यानी जमीन द्वारा छुपने वाली, वो यूज़ करके जमीन द्वारा ये छिप जाता है और जो इसका पीछा कर रहा था ना यार, उसको पता भी नहीं चलता और इसलिए वो बंदा गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और कहता है मुझे फीलिंग आ रही है जो मेरा पीछा कर रहा था वो यहाँ से जा चुका है और मुझे ऐसा लगता है शायद कोई एक आदमी नहीं है, एक से ज़्यादा आदमी है और जो बाकी लोग हैं ना उसके टीम वाले वो शायद मेरे टीम वालों को भी चोट पहुंचाना यहाँ पे चाहेंगे। मैन्यू की यार, मैंने तो आगे बढ़ जाना है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक टेक्निक भी थी स्पीड बढ़ाने वाला। देखो हमारे मेन कैरेक्टर ने घर पे बैठे बैठे ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट, बहुत सारी टेक्निक अपने पास स्टोर करके रखी है जो उसको हमेशा मुसीबत से बचाए और हमेशा उसको लो प्रोफाइल रखने में हेल्प करे। हमारे मेन कैरेक्टर को शक होता है यार उस कमीने जनरल के ऊपर है, क्यों बंदा मुझे सही नहीं लगता। उसके अलावा वो जो लड़की प्रिंसिपल है और प्लस प्रिंसिपल नहीं भाई प्रिंसेस है, प्लस वो लड़का जो हमेशा उस पर लाइन मारता है, यार मुझे बड़ा शक हो रहा है भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और गड़बड़ इस बात का लगा कि अगर वाकई में वो प्रिंसेस का कोई अपना पर्सनल गार्ड है, स्टार्टिंग से प्रिंसेस के पास ही रहना चाहिए था। वो अचानक से आया और बोला कि मैं प्रिंसेस का गार्ड यहाँ पर हूँ। यार ये मुझे दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है। यार मुझे आने का मन नहीं था इधर, क्योंकि भाई मैं तो घर पे ही रहना चाहता हूँ और तो भाई मेरे बुढ़े यानी मास्टर के लिए जड़ी बूटियाँ चाहिए थी, इसके लिए मैं आ गया। डोंट वरी बुढ़े, तूने जो भी एहसान किया ना, मैं तेरे एहसान का बदला यहाँ पे चुकाऊंगा। 2 दिन बाद आते हैं जब हमारी मेन कैरेक्टर को वापस से एहसास होता है फिर से कोई पीछा कर रहा है सेम ऑरा के साथ, लगता है वो कमीना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फाइनली उसको दिख जाता है कि वाकई में पीछे पीछे एक आदमी है और जैसे कि मेरा अनुमान लग रहा है उसका लेवल मेरे से थोड़ा सा हाई है। इमोर्टल नहीं, इमोर्टल लेवल का नहीं है, इमोर्टल लेवल का रहता तो बात अलग थी, मेरे को दिखता भी नहीं। मुझे एक बढ़िया मौका देखकर, एक बढ़िया जगह देखकर इसको फंसाना चाहिए। हाँ तो एक बढ़िया जगह दिख जाता है और कहता चलो यार ये वही जगह है, लगा देता हूँ इधर। तो आराम से वहाँ पे कुछ तो ऐसा लगाकर खुद गायब हो जाता है। तो जो सामने वाला आदमी था उसको दिख जाता है कि अच्छा तू गायब होने की कोशिश कर रहा है, पिछले बार गायब हो गया था, इस बार नहीं जा पाएगा, ढम इतना बोल के अटैक कर देता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है और उसके मुंडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। किलर भी कहता है ये हुई ना बात, मार डाला मैंने उसे, बड़ा आया था साले। तो ये तभी वो किलर देख सकते हैं, ऐसा कुछ उसका मुंह यहाँ पे था। लेकिन क्या नीचे से हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो भी घबरा जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ भी काट देता है। लेकिन तभी अचानक से एक धमाका हो जाता है तो पता चलता है जिसने उसका टांग पकड़ा था प्लस जिसने इसका गला काटा था भाई वो दोनों हमारा मेन कैरेक्टर नहीं था, वो तो बस क्लोन था ब्लास्ट होने वाला, जो हमारे मेन कैरेक्टर ने वहाँ पे अरेंज कर दिया था। एक और उसका कोई टांग पकड़ लेता है और वो भी एक आइटम बॉम्ब ही था जो ब्लास्ट हो जाता है। फिर अचानक से एक और धुआं रिलीज होता है, जो धुआं जैसे ये सूंघता है ना तो धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर से सारी पावर यहाँ पे जा रही थी, एकदम नॉर्मल आदमी बन जाता है और लड़ने के लायक एकदम बचता ही नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रियल वाला सामने आता है एक छाता लेकर, और ये छाता भी एक हिसाब से हेवन लेवल का आइटम है। मालूम है क्या ये आइटम क्या करता है भाई? अगर तुम छाते के अंदर रहोगे ना तो बाहर से कोई देख ही नहीं सकता तुम क्या कर रहे हो और क्या यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि मैं अंदर इसको मारना चाहता हूँ और नहीं चाहता कोई और यहाँ पे देखे। इसके लिए अटैक लेता है और डरे के ना उस आदमी की ओर यहाँ पे कर देता है। वो आदमी भागने की भी कोशिश करता है, ये भागने नहीं देता, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से, कभी ऐसे कभी वैसे करके एकदम उसकी पूरी बॉडी जला देता है। और जलाने के बाद बस राख यहाँ पे बचती है और जो आत्मा थी ना, आत्मा एक मोती था, उस मोती के अंदर स्टोर कर लेता है। कहता चलो ये तब ये आत्मा जिसको मैंने स्टोर कर लिया, बाद में कभी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। प्लस उस आदमी का एक स्पेस रिंग और एक स्वॉर्ड वहीं पे था, तो स्वॉर्ड तो नहीं लेकिन स्पेस रिंग ले लेता है कि भाई स्पेस रिंग यहाँ पे रख लेता हूँ, काश कोई कमाल का आइटम यहाँ पे मिल जाए। और छाते को लेकर ये आगे बढ़ जाता है और कहता है मेरा छाता बड़ा ग्रेट है। और हाँ एक छोटा सा क्या बोलते भाई कीड़ा यहाँ पे था, उसी कीड़े द्वारा ना हमारे मेकट के ऊपर पीछा किया जा रहा था और हमारे मेकट ने बोला भी था कि भाई वो आदमी एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। तो ये जो कीड़ा है ना, कीड़े द्वारा हमारे ऊपर और भी ज्यादा पीछा किया जा सकता है। तो हमारा मेकट कीड़े को मार के खत्म कर देता है कि चलो अब कोई पीछा नहीं कर सकता, लेट्स गो। लेकिन जाने से पहले वो जो
आत्मा था ना भाई, आत्मा द्वारा मैं मेमोरी चेक कर लेता हूँ, तो मेमोरी देखने लग जाता है। मेमोरी के अकॉर्डिंग ये जो बंदा है ना, ये किलर है, इसका कोड नेम है टर्टल डव, और ये क्या बोलते हैं डाउ रिचुअल के सेकंड स्टेज पे था। इसका मेन टारगेट था मेरे को पकड़ना, मेरे को पकड़ के मेरे पास जो पेंडेंट है ना, पेंडेंट से आवाज देकर मैडम को यानी मार्शल आंटी को मेरे पास बुला लेना। इसके जो बाकी टीममेट है ना, वो दोनों लड़का लड़की के पास है, वहाँ पे भी वो लोग सेम काम करते हैं। लड़का लड़की को पकड़ के उसके पेंडेंट द्वारा वो लोग बुला लेते हैं, जिससे भाई आंटी या तो मेरे पास आती या तो उनके पास जाती, और प्रिंसेस अकेले हो जाती, और जैसे प्रिंसेस अकेले होती ये लोग पकड़ लेते। यानी इसके पीछे मेन टारगेट प्रिंसेस है, मैं तो बस एक छोटा सा उनका रुकावट यहाँ पे था। और एक सेकेंड, वो प्रिंसेस को तो टारगेट बनाना चाहते हैं, लेकिन मेन मेन उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि वो कमीना लड़का चिकना, अभी जो उस प्रिंसेस के पीछे इतना पागल है। यानी प्रिंसेस को पकड़ने के लिए इस कमीने ने इतने सारे किलर यहाँ पे बुलाए थे। साला जिसको हमने अपना टीममेट समझा वही गुनहगार निकल गया। अब आते भाई, वही लड़ाई हो रही थी, मारा काटी हो रही थी प्रिंसेस की, और प्रिंसेस बोल रहा हूँ भाई, हमारी जो छुटकी जूनियर थी ना उसकी ओर, जूनियर लड़ रही थी, लेकिन लड़ाई में भी उसको सीनियर के बारे में टेंशन था कि मेरे सीनियर क्या हो गया यार, किधर है वो, ना दिखाई दे रहे ना सुनाई दे रहे। अरे यार वो मेरे पास थोड़ी ना आए, वो तो मिशन के लिए कहीं और यहाँ पे गए हैं। चलो मार दिया मैंने। बाकी लौंडे भी कहते वाओ मैडम जी तुम तो कितनी सेक्सी हो, कितनी सुंदर हो। ये भी कहती है हाँ, ये सब छोटे मोटे चीजों पे मेरा ध्यान नहीं है। उतने में बंदे लोग कहते हैं अरे सीनियर पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो। तो पीछे से एक बड़े से बिस्ट ने हमला कर दिया था, एक नहीं कई सारे एक बार में कर दिया था। और जूनियर भी लाइक मैं गई मैं गई मैं गई, बाकी सभी कहते शिट यार जूनियर मुसीबत में, अरे कुछ तो करो। तो बोला भी जाता यार हम खुद इधर लड़ाई कर रहे हैं, हम क्या करें। तो याद आता है हमारे मेकट ने एक छोटा सा बोतल दिया था और कहा था कि जब तुम मुसीबत में आ जाओ, कोई रास्ता ना बचे, कई सारे दुश्मन एक बार में अटैक कर दो, तो ये बोतल उनके मुंह पे फेंक देना। तो ये बोतल डरे के नमोस्टे के मुंह पे फेंक देती है, जिससे बोतल के अंदर से एक स्मेल आता है जो सूंघने में तो बहुत ही अच्छा था। तो सारे मोस्टे सूंघने लग जाते हैं और अगले सेकंड उनकी पूरी की पूरी बॉडी बबल बन के आसमान में फैल जाती है और आसमान में रेनबो अपीयर होता है। तो ये भी कहती है एलजीटीबी आसमान में एलजीटीबी अपीयर यहाँ पर हुआ है। अब आते भाई बाकी किलर लोग की और वो लोग भी आपस में बात करते कि हमारा एक कीड़ा मारा जा चुका है और यो कीड़ा हमारे पांचवें टीममेट के पास था। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा पांचवा टीममेट भी मारा जा चुका है। छोड़ो यार, वो पांचवा टीममेट वैसे भी चोमू आदमी है, उसके बारे में परवाह ना कर। हम जाकर ना ध्यान भटकाते हैं ताकि मार्शल आंटी दूर जाए और हम प्रिंसेस को यहाँ पे पकड़ ले। तो वैसा ही होता है, और जो पेंडेंट है ना प्रिंसेस वाला तोड़ दिया जाता है। और जो कमीना, जैसे कि हमारे मेकट को अनुमान लगा था ये वही कमीना था। तो प्रिंसेस भी कहती युआन ये तू क्या कर रहा है। तो वो भी कहता अरे मैडम जी तुम इतना टेंशन काहे को यहाँ पे लेती हो, ये देखो कीड़ा, आपको मालूम है कि इस कीड़े को क्या बोला जाता है, प्यार का कीड़ा। अगर मैंने आपको ये खिला दिया ना, आप मेरे प्यार में पागल हो जाओगी और मुझे अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी। वो भी सामने से कहती है कमीने कुत्ते हरामी ये तू गलत कर रहा है मेरे साथ। भाई मार्शल आंटी की ओर आते हैं, जिसको आ जाता है सिग्नल कि भाई युआन ने मुझे बुलाया, चेक करने जाना चाहिए। उतने में वो दोनों जो लड़का लड़की थे उनका सिग्नल भी आता है। तो ये भी कहते शिट यार वहां से भी बुला रहे हैं यहाँ से भी बुला रहे हैं, मैं अकेले कैसे जाऊं यार। तो जो जनरल है ना वो भी कहता मैं तो प्रिंसेस का बॉडीगार्ड हूँ, प्लीज यार मुझे प्रिंसेस के पास जाने दो, आपका लेवल मेरे से ज्यादा हाई है, वो लड़का लड़की दूर है, जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, आप जल्दी चल जाओगे क्योंकि आपका लेवल हाई है ना, मैं इनके पास जाता हूँ। तो ये भी कहती ओके ठीक है, तू तो वैसे भी प्रिंसेस का बॉडीगार्ड है, तो जा प्रिंसेस के पास, और मैं उन दोनों के पास जाती हूँ। तो वो भी कहता वो ये हमको मालूम है ये कमीना उसी कमीने लड़के युआन के साथ मिला हुआ प्रिंसेस को पकड़ने के लिए। और मार्शल आंटी बुद्धू औरत, भाई वो बुद्धू बन भी गई, जबकि हमारे मेकट ने संभल के रहने को बोला भी था। तो देखते भाई हम क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मार्शल आंटी को बुद्धू बनाकर और दोनों जो लड़का लड़की थे उनके पास भेज दिया जाता है और वो बेचारी आती है और वो दोनों बेहोश यहाँ पे थे। उससे पहले वो जो लड़के लोग थे बाकी किलर लोग है ना, उनकी कुटाई करके जा रहे थे। तो बोला भी जाता है कि अरे यार हमने बस इनको बेहोश किया है, इनको जान से नहीं मारा है, जान से मार देते ना यार। तो उनका टीम का लीडर भी कहता ना यार जान से मारना हमारा काम नहीं है, वरना इनके सेठ वालों को पता चलेगा ना, नहा धो के साले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अब जाके जो मार्शल आंटी है ना उनके पास आती है और जैसे आती है दोनों को बेहोश यहाँ पे देखती है। बोला भी जाता अरे होश में आओ, मरवर तो नहीं न गए। अरे नहीं नहीं जिंदा है जिंदा है, दोनों यहाँ पे जिंदा है। चलो यार वो दोनों लड़का लड़की यानी प्रिंसेस और लड़का भी मुसीबत में, मुझे चेक करने जाना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए जैसे निकलती है अजीब सा धुआं धुआं हो जाता है। तो ये डाउट में आती है एक सेकंड, ये धुआं अबे यार ये तो इल्यूजन एरे लगा हुआ है, इस इल्यूजन एरे में मुझे फंसा दिया गया है ताकि मैं बचाने के लिए बाहर ना आऊँ। यानी ये जो भी किलर है मुझे लगता है वो जनरल, यस वो
कमीना जनरल, उसने जानबूझ के मुझे यहाँ पे भेजा और अपने आप को प्रिंसेस के पास यहाँ पे भेजा। शायद वो मिल के प्रिंसेस और लड़के को परेशान करना चाहता है। हाँ तो प्रिंसेस को नहीं, बस लड़के को नहीं, उल्टा मैंने बोल दिया, लड़के को नहीं बस प्रिंसेस को परेशान करना चाहता था। तो बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। सबको बोलो तो सबको। हमारे मेन कटर की ओर आते हैं जिसके हाथों में मैप था जड़ी बूटी का, क्योंकि उसको तो जड़ी बूटी से लेना देना है ना। तभी एसिड रेन होती है जिसके चक्कर में पेपर खराब हो जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता है अरे यार जड़ी बूटी तू मुझे कितना परेशान करेगा, भाई मिलने ही वाला था लेकिन एसिड रेन होना जरूरी था क्या। तो अपने आप को जैसे तैसे बचा के किसी गुफा के पास आता है और गुफा के पास पूरा चेक कर लेता है कि भाई कुछ गड़बड़ वड़बड़ यहाँ पे नहीं ना है। तो वो जैसे गड़बड़ यहाँ पे चेक करता है, हाँ तो गड़बड़ यहाँ पे था भाई प्रिंसेस। अचानक से प्रिंसेस वहाँ पे टपक जाती है। तुम्हारा मेन कटा भी देखता है अबे ये लड़की इधर क्या कर रही है, ऐसा लगता है ये नीचे गिरने वाली है। गिरने दो यार मेनू की, लिटरली उसको गिरता हुआ छोड़ के जाने वाला था, लेकिन फिर अचानक से रुक जाता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, इतना निर्दय कोई कैसे हो सकता है। एक बेचारी अपना नारी मुसीबत में और मैं उसको इग्नोर मार के जा रहा हूँ। थू है यार मेरे पे, थू है, गंदा वाला थू है। तो पीछे से वो भी कहती है अरे सुनो ना तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा लो है, टट्टी टट्टी निकल जाएगी तुम्हारी, भाग जाओ यहाँ से। हमारा मेन कहता है भी लाइक नहीं यार मैं इसकी हेल्प यहाँ पे कर देता हूँ, चलो यार। उसको गोदी में उठा लेता है और बेहोश हो चुकी थी। अब आते भाई क्या बोलते हैं, कुछ समय बाद वो अचानक से होश में आती है और कहती मम्मी रे मैं जिंदा हूँ। ओ ये मैं जिंदा हूँ। किसने मुझे बचाया, मेरे सीनियर, हाँ उसने मुझे यहाँ पे बचाया। छोटा सा नोट पीछे पड़ा हुआ था, नोट पे लिखा था कि सुनो यार मुझे कुछ काम है, तो मैं अपने काम के लिए निकल गया। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप रख दिया है, उस मैप को देखना और तुम उस लोकेशन में चल जाओगे जिस लोकेशन में सेफ यहाँ पर हो। ओके ठीक है बाय। तो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक दिन पहले का, जब उस कमीने ने परेशान किया था, बोला था कि ये कीड़ा है ना जब तुम खाओगी प्यार में पागल हो जाओगी तो आओ और जल्दी से ये कीड़ा यहाँ पे खाओ खाओ। तो उसके पास एक टेलिस्मैन था प्रिंसेस के पास, और कहती भाई मैंने तुझे एक सही आदमी माना था, अगर तू जैसा है ना वैसा रहता तो शायद मैं तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन तूने मुझे धोखा यहाँ पे दिया जो मुझे पसंद नहीं आया, जा रही हूँ मैं यहाँ से। इतना बोल के टेलिस्मैन यूज करके टेलीपोर्ट हो जाती है। लड़का रोकने की पूरी कोशिश करता है, रोक नहीं पाता और टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट हमारे मेन कट्टे के पास पहुंच चुकी थी। फिर बाद में क्या हुआ हमने देख ही लिया। अब आते भाई करंटली, वो भी कहती चलो यार कुछ टेलिस्मैन है मेरे पास, कुछ जड़ी बूटी भी है जो उसने मेरे लिए छोड़े, ये लेटर है, लेटर पे ये भी लिखा हुआ कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, मैप भी यहाँ पर है। चलो यार बहुत ही ज़्यादा सही है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मेरे चोट पे मलहम पट्टी भी लगाई गई है और जो मेरा कपड़ा यहाँ पर है ना वो भी थोड़ा सा हिला हुआ है, स्पेशली भाई मेरा छाती वाला, मेरे अंदर का बरा भी। इसका मतलब कहीं उसने मेरे मौके का फायदा तो नहीं 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 यार, एक तो उसने मुझे बचाया, मेरे चोट पे इलाज यहाँ पे किया यार, वो गलती से थोड़ा बहुत हो गया होगा, मुझे नहीं लगता यार वो कभी ऐसा करेगा। जब मास्टर आके चिपा करी थी वो मना कर रहा था कि मत चिपको मत चिपको मत चिपको, क्योंकि औरतों से शायद उसको कोई तकलीफ है। हाँ तो भाई नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने तो मेरे लिए दवा मैप सब कुछ यहाँ पे छोड़ा है। वो कितने सही आदमी है यार, अगर मुझे मौका यहाँ पे मिला ना मैं उनके ये एहसान का बदला पक्का चुकाऊंगी। अब आते हमारे मेन कटर की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कटर है नॉर्थ वेस्ट एरिया में जाने वाला था, और जो लड़की को मैप दिया था ना वो साउथ वेस्ट एरिया का है, यानी मैं उससे दूर रहूंगा। मुझे भाई अब नहीं रहना, वरना वो सबके चक्कर में मुसीबत में आ जाऊंगा। मैनू मुसीबत यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बस जड़ी बूटी चाहिए जो मेरे एरिया में निकलेगा मिलेगा। तो वो निकल जाता है। लड़की की ओर आते हैं जो गुफा के अंदर थी और गुफे का रास्ता बंद था, तो ये रास्ता तोड़ के बाहर आती है और कहती मेरे सीनियर कितने अच्छे हैं, मेरे लिए गुफा को क्लोज कर दिया ताकि कोई दुश्मन यहाँ पे ना आ जाए। भाई बहुत ही बड़ा एहसान है, मैं एक ना एक दिन यहाँ पे चुकाऊंगी। तो ये रहा मैप, इस मैप के अकॉर्डिंग भाई मैनू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। एक सेकंड, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, लेकिन साले ये साउथ वेस्ट है किधर? अब इधर है क्या, ये इधर है, ये इधर है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई चल जाती हूँ किधर, रैंडम भी सही जगह पे जाऊंगी। हाँ तो रैंडम में चल जाती है और हमारे मेन कट्टे के डायरेक्शन की ओर चल जाती है, यानी नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे मेन कट्टे को भी फीलिंग होती है कि है अबे मेनू कहीं को ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई मुसीबत में आने वाला हूँ। फिर आराम से कुछ घंटे का टाइम गुजर जाता है, इसने बहुत ही दम लगा के जड़ी बूटी ढूंढा, नहीं मिला इसे। तो ये भी कहता है अरे यार मेरे बूढ़े मास्टर तो कितना ज़्यादा अनलकी है, अगर मुझे चाहिए रहता तो 2 मिनट में मिल जाता, लेकिन तेरे लिए ढूंढ रहा हूँ इसके लिए। भाई मिल यहाँ पे नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बेकार लगे तेरा, सो जाता हूँ। तो वो सो ही जाता है और अचानक से एक धमाका होता है, तो इसकी आँख खुल जाती कि है धमाका ये किधर हुआ। तो जैसे दूर से देखता है ना तो ऐसा लगता है कल्टीवेटर लड़ रहे हैं।
अबे यार इस एरिया में अब और कौन कल्टीवेटर आ गया जो आपस में लड़ रहे हैं? लड़ने दो यार, मुझे क्या, मैनू मैनू ध्यान ही नहीं देना। वो जा रहा था वहां से, तभी फाइनली वो जड़ी बूटी दिख जाता है, जो जड़ी बूटी इसको चाहिए था। तो ये भी कहता वाह यार मास्टर बड़े लकी आदमी हो, जब मैं जा ही रहा था तो जड़ी बूटी मिल गया। लगता है किस्मत भी कहना चाहता है कि तुझसे ना जाओ। लेकिन क्या, उसी जड़ी बूटी के पास एक बड़ा सा सांप यहाँ पे था जो उसकी देखभाली करता है, कुछ ज्यादा ही अजगर टाइप का। तो ये भी कहता शिट यार, अभी तक उसने मुझे देखा नहीं, लेकिन लेने जाऊंगा तो अटैक कर देगा, लड़ाई, फिर जान का खतरा। यार डेंजरस यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे मैं यहाँ पे बिना सांप को नोटिस में आए जड़ी बूटी ले लूं? तभी वो जो लड़ रहे थे ना, ध्यान चल जाता है। हाँ तो भाई प्रिंसेस ही लड़ रही थी उन सब बंदों के साथ, वो जो किलर यहाँ पे थे जो मारना चाहते थे। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, अभी ये औरत थोड़ी सी पागल वागल है क्या? मैंने इसको इतना बढ़िया सेफ डायरेक्शन दे दिया था, वो सेफ डायरेक्शन छोड़कर इसी डायरेक्शन में आगे जहाँ पे दुश्मन है भाई, तभी तो मैंने यहाँ पे आने के लिए मना किया था। छोड़ो यार, मैं गुस्सा काहे को कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया यहाँ पर आया है, और ये आइडिया इतना तगड़ा है ना कि प्रिंसेस को बचा भी लूंगा, अपने आप को भी बचा लूंगा, और बिना सांप को उंगली किए मैं जड़ी बूटी भी यहाँ पे ले लूंगा। मैं बताता हूँ ये क्या है। तो बैटल की ओर आते हैं जहाँ पे वो जो चारों किलर है ना मिलकर प्रिंसेस पे एकदम अटैक कर देते हैं, बेचारी बड़ी कमजोर हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, चलो यार ये वही बारी है। एक सेकंड, मुझे अभी भी दो बंदे दिखाई नहीं दे रहे, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। एक है भाई जनरल, और दूसरा भी वो कमीना लड़का युवान। वो दोनों अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो प्रिंसेस को मारना नहीं चाहते, उनको डर है कि भाई अगर हमने अटैक कर दिया कहीं प्रिंसेस मर ना जाए। वो प्रिंसेस को सीक्रेटली पकड़ना यहाँ पे चाहते हैं। रही बात वो प्रिंसेस के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि वो जो लड़का है ना वो भी एक रॉयल फैमिली का है, और ये जो प्रिंसेस है शायद आगे चल के वही सिंहासन हासिल करे, इसके लिए वो लड़का रोकना चाहता है, प्रिंसेस को आगे बढ़ना देना नहीं चाहता। इसके लिए प्रिंसेस के बॉडीगार्ड के साथ मिलकर ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है। फिर हमारा मेकअप अपना प्लान अपनाता है, जिसमें वो हल्के से आवाज में प्रिंसेस से मैन टू मैन कहता है कि तुम्हारे पीछे से अटैक होने वाला है, 8 डिग्री घूम जाओ। तो ये भी देखती है, एक सेकंड, ये तो सीनियर की आवाज़ आ रही है, लग तो पीछे से मैनू सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट उसको माइंड टू माइंड बता रहा है कि भाई कहां से अटैक हो रहा है, तुमको कहां से अटैक करना चाहिए और कहां से बचना चाहिए। तो जैसे जैसे बोला जाता है ये वैसे वैसे करती भी है, तो काफ़ी अच्छे से लड़ने लग जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। तो सामने वाले सारे किलर डाउट में क्या है, वो किधर चली गई। हमारा मेकट भी लाइक ये हुई ना बात, मैंने उसको उस डायरेक्शन में भगाया है जिस डायरेक्शन में सांप है, ताकि ये जैसे वो वहाँ पे जाए इसको बचा लूँगा, और किलर आएंगे इसके पीछे तो किलर उसकी धजिया यहाँ पे उड़ा देंगे। आई मीन किलर की धजिया उड़ा देगा हमारा सांप, और मैं पीछे से जाकर जड़ी बूटी ले लूँगा। व्हाट अ नाइस आइडिया यार, व्हाट अ नाइस आइडिया। और वो दोनों जो यहाँ पे थे, वही जनरल और साथ ही में कमीना लड़का युवान, वो लोग भी ऐसा देखते हैं और कहते हैं बड़ा आया था साला या, लेकिन हम चुपचाप तमाशा यहाँ पे देखें, हमको उंगली नहीं करना चाहिए। तो जनरल भी कहता ना यार हमारे पावर की ज़रूरत ही नहीं है, वो लड़की कमज़ोर देख लेंगे, हमारे बंदे यहाँ पे देख लेंगे। तो ये भी कहता हाँ तुमने काफ़ी मेहनत किया। बैटल में आते जहाँ पे हमारा मेकट अभी भी उनको बताया जा रहा है कि भाई तू ऐसे कर, ये डायरेक्शन में भाग, वो डायरेक्शन में भाग, यहाँ से चल जाना, यहाँ से वैसे चल जाना, और जैसे मैं तुमको जंप करने को बोलूँगा ना अचानक से एक जंप कर लेना डरे बिना कुछ सोचे समझे। वो भी कहती है ओके ठीक है समझ गया। तो सांप के पास जैसे आती है हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है जंप, तो वो जंप करके समझो आ जाती है सेफ एरिया में और बच जाती है। और जो लौंडे पीछे लोग थे किलर, उनको तो समझ ही नहीं आता, वो गलती से सांप पे अटैक कर देते हैं और सांप डरे कि इनके सामने आ जाता है, इनको मार के खाने को तैयार यहाँ पे था। वो जनरल भी देखता है एक सेकंड, भाई मुझे सांप का और महसूस हो रहा है हमारे टीम के पास, शीट यार पूरी टीम यहाँ पे मुसीबत में, सांप को बचाने जाना चाहिए। अब आते भाई लड़की यानी प्रिंसेस की ओर। प्रिंसेस भी लाइक मुझे आवाज़ आ रही थी बार बार कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, न जाने वो किधर है। अचानक से एक अटैक हो जाता है उसके सामने तलवार का, तो ये भी रुक जाती है और कहती किसका अटैक है, कौन मुझे जाने से रोकना चाहता है। तो एक कमीना लड़का था और कहता मैडम जी मैं हूँ, मैं तुम्हें रोकना चाहता था, आ जाओ यार तुम मेरी हो, बस तुम मेरी हो। आते हैं भाई उसे जनरल की ओर जो लड़े जा रहा है सांप के साथ। तो बाकी बंदे लोग खुश किया भाई जनरल आ गए हमको बचा लेंगे। हमारा मैं कटा भी लाइक ना यार ये जनरल को मैं कुछ करने नहीं दूंगा, बढ़िया मौका बढ़िया उंगली यहाँ पे करना चाहूँगा। तो वो जो जनरल और सांप वो लोग आपस में लड़ रहे थे, उनका बैटल हो रहा था, बढ़िया तगड़ी सी मारे जा रहे, सांप भी मारे जा रहा है, कभी ये मारता है कभी वो मारता है। हमारा मैं कटा जो दूर से देखता है और कहता चलो मैं अपना आइटम यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि एक सेल्फ मेड मेडिसिन यहाँ पर है, इमोर्टल पाउडर जिसको बोला जाता है। ये बीच में आता है और ला के पाउडर है ना बीच में फेंक देता है, और उस पाउडर के द्वारा भाई एक अजीब सा स्मेल रिलीज होती है, जिससे ना जनरल यहाँ पे लड़ने के बचता है और ना भाई उस बंदे लोग लड़ने के लायक बचते हैं। तो वो भी कहता है शिट यार ये क्या हो गया,
मेरी तो बैंड बज जाएगी, ये तो इमोर्टल लेवल का कोई जहर यहाँ पे लग रहा है। अचानक से फिर अटैक वटैक भी होता है, उसकी धज्जियाँ उड़ने वाली थी। हमारा मेन कट्टा जो किसी पेड़ के अंदर छुपा हुआ था, पेड़ से बाहर आता है और अपना छाता निकाल लेता है ताकि मुझे कोई देखे ना। और भाई वो तीर निकाल लेता है जनरल को मारने के लिए, तो वो जनरल की ओर चला भी देता है और अपने ढेर सारे पपेट भी बना लेता है जो उसने पहले भी बनाए थे किले के साथ लड़ाई करने के लिए। और ये ले तीर, एक और तीर चला देता है, 2 3 4 तीर चला देता है। और जो पाउडर यहाँ पे था स्मेल, उसको रिलीज किया जा रहा है क्योंकि जनरल स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो डायरेक्ट मरने वाला नहीं है, उसके बाकी बंदे मरे थे। और खुद भी पास आता है ये डायरेक्शन से वो डायरेक्शन से, कभी तीर कमान। जो उसके क्लोन यहाँ पे थे, क्लोन के पास कोई फायर की एबिलिटी थी तो फायर की एबिलिटी करके चलाते भी है उसके बॉडी को, लेकिन वो जल के राख में नहीं बदलता। वो फाइनली अब हमारे में कट्टा को देखता है इतना अटैक होने के बाद और कहता साले ये तो तू है, तूने मेरे ऊपर अटैक किया, तेरे पास इतने सारे आइटम कैसे आए, लेकिन तो भी तू मुझे नहीं हरा सकता। और देख सकते भाई वो आदमी कितना ज्यादा दम लगा देता है, क्या पावर इसकी बॉडी से रिलीज होती है। हमारा मेन कट्टा भी देख के चौंक जाता है कि अरे यार ये क्या पावर है। और वो आदमी डरे के अटैक कर देता है ऐसे हमारे मेन कट्टर पे। लेकिन नीचे से एक सोल्जर जो जिंदा था वो मरा नहीं था, सोल्जर यानी भाई किलर, वो हमारे मेन कट्टा का टांग भी पकड़ लेता है कि अब मैं देखता हूँ तू कैसे भागता है। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार, नीचे से ये पकड़ लिया, उधर से वो आ रहा है, हाँ तो उधर से वो हमला ही करने वाला था और हमारे मेन कट्टा को खत्म कर देता है बॉडी के टुकड़े। लेकिन जाहिर सी बात है और रियल हमारा मेन कट्टा नहीं था, वो तो बस एक क्लोन था। ये भी कहता साला किधर है रियल वाला किधर है। तभी अचानक से हम रियल वाला पीछे से अटैक करता है इसके माथे पे, जो देख सकते कैसे लग जाती है। और बाद में इस जनरल को दिखाई देता है कि जिस बॉडी पे इसने अटैक किया था वो भी हमारे मेन कट्टे की रियल बॉडी नहीं थी। सरप्राइज की बात, हमारा मेन कट्टा कभी आया ही नहीं था सामने, वो पेड़ के अंदर ही छुपा हुआ है। वो तो सब उसने क्लोन लगाया और हमारे मेन कट्टे ने इसके माथे पे चाकू न जाने जिसमें कितने हमले किए थे, तो पूरी की पूरी उसकी जो बॉडी है ना यार रिएक्शन होने लग जाता है। देख सकते हैं ऐसा कुछ है। हमारा मेन कट्टर अब जाके वो पेड़ के बाहर आता है और वो चुटकी बजा देता है, तो छोटा भीम नाराज हो जाता है। अरे यार ये जोक बड़ा पुराना हो गया, आप लोग को तो हंसी भी नहीं आती होगी। हाँ तो चुटकी बजाता है जिससे उस आदमी की पूरी बॉडी एकदम खत्म हो जाती है और उसका आत्मा पहले जितने भी किलर थे ना सबकी आत्मा कलेक्ट कर लेता है। कहता है चलो देखता हूँ इनके पास और क्या मिलता है। छीत हूँ, एक छोटा सा मामूली सा वेपन, एक छोटा सा पर्स, भाई गरीब लोग हैं और जड़ी बूटी मिल जाती है जो जड़ी बूटी चाहिए था। और शायद मैं बताना भूल गया, वो सारे के सारे बंदे लोगों ने मिलके सांप को हरा दिया था, तो सांप भी मारा जा चुका है। इसके लिए जड़ी बूटी लेने से किसने रोका भी नहीं। और सांप बड़ा जहरीला यहाँ पर है, तो सांप के बॉडी के अंदर का जो जहर है ना वो जहर रख लेता है कि इसका भी कोई वेपन बनाऊंगा जो आगे चल के मेरे ही काम यहाँ पर आएगा। और वहाँ से जाने को तैयार था, लेकिन वो लड़की अभी भी लड़ रही थी युवान के साथ और डायरेक्ट ने बड़े हमला कर देती है, युवान की धज्जियाँ उड़ रही थी। हमारा मेन कट्टर ये सब कुछ पीछे से यहाँ पे देखता है और कहता है कि वेल मेरा जाने का मन था, लेकिन सोचा बैटल बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है तो यार ये बैटल एक बार देख ही लेता हूँ। और ये जो लड़का युवान भाई, ये क्या बोलते हैं भाई, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ना, तो जाहिर सी बात है इसका जो ज़्यादातर कल्टीवेशन है ना वो मालूम है किस पे डिपेंड रहता है, जड़ी बूटी पील वगैरह पे। तो ये अंदर से खोखला यहाँ पर है। और दूसरी ओर प्रिंसेस मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है। प्रिंसेस की ओर आते हैं जिसने समझो उसकी एकदम धजिया उड़ा दी थी, बहुत मारा था, एकदम पूरी तरीके से बैंड बजा दी थी। हमारा मेन कट्टर जो दूर से ऐसा क्या बोलते हैं एक और झटका देकर है ना उसको बेहोश कर देता है, जिससे उस आदमी की पावर और भी एकदम चल जाती है। यानी हमारे मेन कट्टर ने बैटल में हेल्प कर दिया बिना यहाँ पे पता लगे। अब प्रिंसेस के दिमाग में था कि लड़का बड़ा कमीना है, मेरे साथ उसने गलत करने की कोशिश की है, लेकिन है तो भाई अपना ही डिसाइपल ना, तो इसके लिए इसको मैं मार नहीं सकती, इसको सेट में लेकर जाऊंगी। तो एक अटैक कर देती है, लेकिन अपना पावर संभाल नहीं पाती और अटैक इतना बड़ा था ना कि भाई लगता है उस आदमी को मर जाता है। ये भी कहते शिट यार क्या पागल औरत हूँ, मैं अपना पावर भी संभाल नहीं पाई, मर गया। शक्ल तो देखो भाई कैसे मुस्कुराते यहाँ पे मरा है। यह तो बुरा आदमी था, कमीना आदमी था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हम, नसीबी ऐसा था। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हमारा मेन कट्टर जो है सब कुछ देख रहा था, वो भी सोचता हुआ यार बाकी बंदे लोग की तरह नहीं है कि मार दिया काट दिया, ये आई एम द ग्रेट पावरफुल, तू नल्ला ट्रैश। यार कितनी सही है, मारने के बाद भी कितने प्यार से कह रही है कि भाई जो होना था तो हो गया। तभी उसकी दिमाग की बाती जलती और याद आता हमारा मेन कट्टर कि भाई वो किधर है, शिट यार वो किधर है, मैं ये डेड बॉडी ले जाकर उनको दे देती हूँ। तभी एक अजीब सा स्मेल आता है और इस स्मेल को सुन के बेहोश हो जाती है। हमारे मेन कट्टर नहीं किया था, वो अर्थ एस्केप टेक्निक द्वारा जमीन द्वारा आता है, चोटी पकड़ के वो जमीन के ऊपर से खींचने लग जाता है कि हाँ भाई अगर जमीन के ऊपर से लेके गया लोग देखेंगे बोलेंगे छी भाई तू लड़की को किधर लेके जा रहा है। तो ये जमीन के ऊपर और मैं जमीन के नीचे, मुझे कोई देख नहीं सकता। हाँ लेकिन थोड़ा सा अजीब नहीं है भाई, लड़की को चोटी पकड़ के खींच रहा हूँ। राजस्थान में तो पहले कॉमन था लेकिन अब नहीं होता यार, ऊपर से मैं तो चाइनीस आदमी हूँ, इधर तो बिल्कुल नहीं होता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है वही मार्शल आंटी से जिसने इन दोनों लड़का लड़की को बचा लिया था। ये दोनों होश में भी आते हैं। एक दूसरे से पूछा जाता है कि बाबू तुम सही हो ना। वो भी रिप्लाई देता है या मैं सही यहाँ पर हूँ। और इन दोनों को मोहब्बत करता हुआ देखकर इनको गुस्सा आता है कि अरे यार मुझे ये सब देखा नहीं जा रहा। याद है ना, किसी इल्यूजन वाले फॉर्मेशन में ये फंस चुकी थी, लिटरली अभी तक फंसी हुई है। तो गुस्सा आ रहा था कि एक तो भाई अंदर ये दोनों रोमांस कर रहे हैं और बाहर से फॉर्मेशन लगा हुआ है, मैं जा भी नहीं सकती, यार गलत हो रहा है मेरे साथ। पीछे से लड़की भी कहती है अरे मार्शल आंटी टेंशन यहाँ पे ना लो भाई, मुझे नहीं लगता हमारे जूनियर या सीनियर को कुछ भी होने वाला है भाई, वो सही सलामत होंगे। ये भी कहती क्या भरोसा यार, इतना देर हो चुका है, हो चुका है कि शायद वो मर चुके रहेंगे, किसी मॉन्स्टर ने उनकी बॉडी भी खाली होगी, हमको डेड बॉडी भी ना मिले। तो वो भी कहती है अरे यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने तो बोला था कि आपने हेल्प के लिए किसी और को भी बोल दिया है, तो हमारे सेट के बाकी एल्डर यहाँ पे आने वाले ही होंगे। ये भी कहती यार लेकिन उनके आने से पहले लेट हो गया तो अरे यार मर गए होंगे तो, स्पेशली चांग शुओ हमारा मेन कैरेक्टर है यार, अगर वो मर चुका है तो यार उसका मास्टर मेरी कह के ले लेगा। और मेरे रहते भर में अगर मर गया तो सेट लिटरली मुझे 100 सालों के लिए बैन कर देगा पैसों देने से। और बिना पैसे का मैं दारू कैसे लूंगी, और बिना दारू का हाँ मैं कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगी। हाँ तो भाई पीछे से लड़की भी लाइक है भाई, बच्चे लोग मर जाए उसका ज्यादा परवाह नहीं है, दारू के पैसे नहीं मिलेंगे इनको ज्यादा पैसा है, यानी दारू ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के जान से। उतने में आवाज आती है क्या हुआ, तो रोक आई को रही है। तो ये आवाज से पहचान जाती है मास्टर भाई, ये तो मेरे भी मास्टर यहाँ पर आ गए। 2-3 डेड बॉडी आती है और ये डेड बॉडी उन कमीने लोग की है जिसको हमारे मेकट ने जान से यहाँ पे मारा था। तो बोलती भी यस यस ये वही लोग हैं जिसने हमारे पे अटैक करके हमको बेहोश कर दिया था। ओ माय गॉड, यानी मास्टर आंटी के मास्टर यानी हमारे ग्रेट मास्टर भाई, ग्रेट मास्टर खुद चले आए। तो ये भी घुटने पे आ जाती है और कहती है मास्टर हमें माफ कर दो भाई, इसमें मेरी गलती है, मुझे लोगों ने बुद्धू बनाया और मैं बुद्धू बन भी गई। प्लीज अगर आप मुझे सजा देना चाहे तो मुझे सजा भी दे सकते हो, लेकिन पहले जाके उनको बचा लो। हाँ तो भाई नहीं, उसका मास्टर नहीं आया था, उसका कोई सीनियर था, सीनियर वांग, 5वां डिसाइपल, 5वां एल्डर। वो भी कहता रहे तुम टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो मैं तो तुम्हारा सीनियर यहाँ पर हूँ, याद है ना तुम्हारा द ग्रेटेस्ट द मोस्ट हैंडसम। एक सेकंड, मुझे किलिंग एंटेड किधर से महसूस हो रहा है, हाँ तो मार्शल आंटी से महसूस हो रहा था। मार्शल आंटी मुक्का मारती कि उतने दूर हट। वो भी कहता है कि अरे ये क्या बात हो यार, तुम अपने सीनियर पे कैसे हाथ यहाँ पे लगा सकते हो, याद है तुम छोटी सी थी यार, नंगी वंगी घूमा करती थी, मैंने तुम्हारे कपड़े प्लस डायपर सब चेंज किए थे, तुम मेरे पे अटैक कर रही हो। वो और गुस्से में आ जाती कि साले भाई ऐसी बातें करता है, ये ले और ये ले, गॉप 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 ये ले मुंह में। वो भी कहता है कि अरे अरे तुम मुंह में क्या दे रही हो, अरे तुम तो लड़की हो, अरे शांत हो जाओ यार शांत हो जाओ, मामला सीरियस है। और खाली एक लौता नहीं बल्कि बाकी एल्डर्स भी यहाँ पर आए थे, और उनमें से ये जो एल्डर यहाँ पे था, ये प्रिंसेस की एल्डर यहाँ पे थी, वो भी कहती बताओ यार जरा चल के आ रहा है। ये जो लड़का था उस युआन का मास्टर था, वो भी कहता या बताओ क्या चालू है। और हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर भी आया था, वो भी कहता बोलो ना मेरे डिसाइपल को क्या हो रहा है। तो वो भी कहती है तुम्हारा डिसाइपल आई डोंट नो किधर है, आखिरी बार मैंने उसको नॉर्थ एरिया में जाते हुए देखा था। तो ये भी कहता व्हाट नॉर्थ एरिया के अंदर, अरे यार बेचारा कोई मुसीबत में ना जाए, वो सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए भाई तुमको जो चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगा, बस मुझे अपने डिसाइपल ढूंढने में लिए हेल्प कर दो। तो जो छोटा सा एल्डर था वो भी कहता टेंशन ना लो यार, हम तीनों को ढूंढेंगे, प्रिंसेस को, युआन को और तुम्हारे चांग शुओ को भी। तो ये भी कहती है जो युआन और उसके साथ जो लड़का, युआन लड़के का नाम है, उसके साथ जो लड़की, वो लोग ना नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे गए थे, और जो जनरल है ना उनके पीछे यहाँ पे गया था, उसे जनरल का नाम शायद यूवेन यहाँ पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उस जनरल के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है शायद वो जनरल मिला हुआ है युआन के साथ। तो ये दोनों जो एल्डर है ना वो भी कहते हैं यार हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आते, एक नॉर्थन एरिया में गया है एक नॉर्थ वेस्ट में गया है, तो हम भी अपनी 2 टीम बना लेते हैं, एक नॉर्थ में जाते हैं एक नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, क्यों सही है ना। तो लोग टीम बना के निकल जाते हैं। हमारे में कटक की ओर आते हैं जो किसी गुफा में प्रिंसेस के साथ बैठा हुआ था, और प्रिंसेस नोटिस करती है कि वेल आई डोंट नो काय को यार मेरा माथा दुख रहा है, जैसे किसी ने मुझे माथे पे चोट पहुंचाया है, मगर किसने कब। तो याद नहीं पिछले एपिसोड के एंड में हमने क्या देखा था, हमारे में कट्टे ने लिटरली माथे से उसको पकड़ के खींचा था, तो वो बेहोश थी इसलिए उसको कुछ याद नहीं आता। फिर हमारे में कट्टे से कहती सीनियर आप सही हो ना यार, आप सही हो ना। वो भी कहता यार मैं सही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हें सेफ एरिया में लेकर
आया हूँ। बताओ यार वो आगे तुम्हारा क्या प्लान है, किधर यहाँ पे जाना चाहोगी? अगर तुम नॉर्थन एरिया में जाना चाहोगी तो जा सकती हो, इससे तुम्हें ना लगभग 1500 किलोमीटर अकेले चल के यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर तुम किसी और डायरेक्शन में जाओगी तो हो सकता है और भी दुश्मनों से मिल जाओ। मुझे लगता है युवान अकेला नहीं था, युवान के और भी बंदे तो तुमसे मिल यहाँ पे सकते हैं। तो वो भी कहती ना मैं यहीं पे रहूंगी सपोर्ट के लिए। और हमारे मेन कैरेक्टर को जितना ज़्यादा देखती है ना, दिल की धड़कनें उतनी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो बोलती भी है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कोई प्यार से ना छुरा यहाँ पे घोपे जा रहा है। आई डोंट नो यार ये मेरा दिल मुझसे क्या कहना चाहता है। कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती बताओ यार मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ? तो ये भी कहता ना मुझे तुम्हारा कोई भी हेल्प यहाँ पे नहीं चाहिए, बस अपना जो दिमाग है ना दिमाग चलाना पिछले बार की तरह, किसी भी डायरेक्शन में बोलूँ तो किसी भी डायरेक्शन में मत चल जाना, सोच समझ के जाना, समझी कि ना समझी? वो भी कहती ओके ठीक है। मनी मन सैड हो जाती कि अरे यार इन्होंने मुझे डांट दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना यार मैं तुमसे एक छोटा सा एहसान लेना चाहता हूँ, करूँगी? वो भी कहती है करूँगी ना, अरे यार आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी क्योंकि आपने मेरी 2 बार जान बचाई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तुझे जान देने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मार्शल आंटी प्लस हमारे सेट से 2-4 और एल्डर आ जाएंगे, मिलके हमको ढूंढने की कोशिश करेंगे और ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाएंगे, फिर हमसे पूछेंगे बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। तो मेरे बारे में मत बताना कि मैंने भाई ये किया वो किया, समझे कि ना समझे? यार मैं बस बोल दूंगा कि मैं डरपोक था और मैं भाग के छुप यहाँ पे गया बस। तो वो भी कहती है क्या सच में? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में। तो वो भी कहती है समझ गई। मनी मन सोचती भाई कितने अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हमको बचाया और उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते, वरना बाकी लोग तो कहते क्रेडिट दे दो क्रेडिट दे दो। यार मैं अच्छे से समझ गई, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गई। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक ठीक है, उसको भी डाउट होता सच्ची में समझी या नहीं समझी। उतने में बाहर से आवाज़ आती है मारो डिसाइपल। तो ये खुश हो जाता है कि वाह यार मास्टर आ गए। हाँ तो मास्टर एल्डर मार्शल आंटी वो सब आ चुके थे। तो मार्शल आंटी भी कहती चलो यार तू सही सलामत है। मास्टर तो एकदम गुस्से में था कि साले तेरी तो। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है वाह यार मुझसे कितना प्यार करते हैं भाई, लगता मुझे आके गले लगेंगे। आते ही टपली मारने लग जाता कि साले कमीने तुझे मना किया था ना ऐसे डेंजरस एरिया में आने की जरूरत भी नहीं है। अबे तू भी मर गया, मैं भी बूढ़ा हूँ, मैं भी मर जाऊंगा, तो भाई तेरी जूनियर का ध्यान यहाँ पे कौन रखेगा? साले कमीने सुअर की औलाद, तेरी माँ की साकी नाकी। पीछे से प्रिंसेस भी कहती है अरे शांत हो जाओ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, उनने तो मेरी हेल्प यहाँ पे की है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई नो मैं कमजोर और डरपोक आदमी हूँ लेकिन हेल्प तो मैं कर सकता हूँ। मास्टर भी कहता अरे मारो डिसाइपल। डिसाइपल भी लाइक यस मारो मास्टर। और मारने लग जाता है कि साले यार तू 100 साल का हो चुका, 100 साल के अंदर अभी तक तेरा लेवल इतना ज्यादा छोटा यहाँ पर है। इसको देख ले, प्रिंसेस को, अपनी जूनियर को देख ले, सब तुझसे आगे निकल चुके हैं और तू नूब का नूब का नूब का नूब ही रह गया। उतने में ये जो एल्डर है ना अपने डिसाइपल यानी युआन के बारे में पूछता है कि बताओ यार युआन किधर है, तुमको मालूम होगा ना? ये भी कहती युआन मैंने उसको जान से मार डाला, प्लीज मुझे सजा दो। भड़क जाता है क्या तूने मेरे डिसाइपल को जान से मारा? ये ले कुत्ती। पीछे से मार्शल आंटी रोक देती है और कहती है यार अटैक ना करो, कोई तो रीजन होगा ना मारने का, तो पहले रीजन यहाँ पे जान लो। तो वो भी कहता है यार कोई ना कोई तो रीजन यहाँ पर होगा, बोलो यार क्या रीजन है? तो वो सब कुछ डिटेल में समझा देती है कि कैसे भाई उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, मेरे को कीड़ा देने की कोशिश की, एंड में मैंने मार दिया। तो ये सारी बातें जानने के बाद उसका मास्टर भी कहता वो लड़का तो बड़ा कमीना है, साला मरना डिजर्व करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बाप रे इतना धीरे धीरे कहानी सुना रही थी, रात से सुबह हो गया, मैनू तो नींद आ रही है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। युआन ने क्या क्या किया था इनको मालूम चल जाता है, इनको भी कोई गिला शिकवा नहीं है, जो किया तुमने सही यहाँ पे किया। हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा जाता है कि सुनो ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो ना। हाँ तो जो बोनस था भाई एल्डर, वो भी कहता यार मैंने नोटिस किया ये स्पाइडर वेव, यार ये स्पाइडर वेव बड़ा कमाल का होता है, बड़ा रेयर आइटम होता है, तुझे नहीं चाहिए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैनू नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास है ना वो स्पेशल स्पाइडर मेरे सेट में पहले से जिसने को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, टोटल 3 यहाँ पर है। हाँ तो उनसे मुझे ढेर सारे स्पाइडर वेव यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो पीछे से मास्टर भी कहता साले कमीने तू बातों को समझता नहीं क्या, उसको ये स्पाइडर वेव यहाँ पे चाहिए तो तुझसे कह रहा है कि दे दे, और तू इतना कमीना आदमी है तू दे भी नहीं रहा, या तेरी जान बचाने के लिए वो काम धंधा छोड़ कर आया है, तुझे देना होगा, 3 में से 2 स्पाइडर उसको दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके ठीक है, लेकिन बुरा लगता है कि अरे यार इतना मेहनत से
मैंने पाल पोस के बड़ा किया, इसको देना पड़ेगा। अब आते भाई कुछ दिनों बाद जब ये वापस अपने सेट में आ जाता है, अपने घर में आता है और कहते वो मेरी जूनियर कैसी हो, देखो मैं आ गया। हेलो यार, दरवाज़ा तो खुला हुआ है, किधर ही है? तो बेड पे आता है तो बेड पे सो रही थी। तो ये भी कहता चल 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 उठ जा, आई नो तू सोने का नाटक यहाँ पे कर रही है, मुझे सब कुछ यहाँ पे समझ आता है। वो भी कहती है सुनो ना यार, वो जो इमोर्टल पाउडर यहाँ पर होता है मैंने थोड़ा सा क्या बोलते भाई प्रोड्यूस करना सीख लिया है, तो मैं थोड़ा सा कर लिया था जिसके चक्कर में थक गई, बॉडी कमज़ोर है और मैनू नींद आ रही है। ये भी कहता हूँ कि ठीक है तो बाद में आऊँगा, आराम कर लो। वो भी कहती ना ना मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ ना। यार तुम कितने सही आदमी हो, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा, गले लग जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात यार, तुमको मालूम है युवान नाम के लड़के के बारे में? तो ये भी कहती या मुझे मालूम है उसके बारे में, बोलो ना क्या हुआ? तो ये भी कहता यार वो कमीना आदमी है, उसने भाई प्रिंसेस के खिलाफ गलत करने की कोशिश की और एंड में वो प्रिंसेस द्वारा यहाँ पे मारा गया है, समझे कि ना समझे? और चलो यार तुम्हारा जो पॉइजनस पाउडर है तो ख़त्म हो गया होगा ना थोड़ा बहुत, मैं और यहाँ पे दे देता हूँ। वो टेंशन में आ जाती कि अरे यार ख़त्म, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया। इन्होंने मुझे बोला था कि लिमिट में रह के यूज़ करना, मैंने लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो देखना पक्का मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। हाँ तो जैसे पाउडर दिखाती है पूरा पाउडर ख़त्म था, हमने देखा था पिछले एपिसोड में कैसे उसने पूरा पाउडर यूज़ कर लिया था। तो ये भी कहता अरे यार कितना 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 पाउडर तुमने यूज़ कर लिया, अगर इतना पाउडर इंसानों पे यूज़ किया जाए ना पूरा एक इंसानों का समाज पूरा एक गाँव बर्बाद किया जा सकता है, क्या तू बर्बाद करके आ रही है पूरा का पूरा गाँव? वो भी कहती नहीं यार, अचानक से डेमो ने पीछे से हमला कर दिया और हमला इतना बड़ा था ना कि भाई एकदम डर गई और डर के मारे मैंने पूरा का पूरा फेंक दिया। यार मैं जानबूझ के मैंने ऐसा यहाँ पे नहीं किया, प्लीज़ यार माफ़ कर दो, गलती हो गई। हमारा मैं कहता भी लाइक नहीं यार, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो और भी राज छुपा रही है, चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। और क्या हुआ था मुझे बताओ? ये भी कहती यार यार इनको आइडिया लग गया क्या? हमारा मैं कहता भी कहता देख लो मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, अगर बता दोगी तो ठीक है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो देख लो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। तो वो भी कहती सॉरी यार गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ यहाँ पे कर दो। अरे दो मार्शल अंकल यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला कि वाह ये तुम्हारा पॉइजनस बोतल तो बड़ा कमाल का है, थोड़ा सा पॉइजन हमको यहाँ पे दे दो। यार वो दोनों एल्डर यहाँ पे थे, मैं मना नहीं कर पाई तो मैंने बाकी सारा पॉइजन उनको दे दिया, उनको देने के चक्कर में ख़त्म हो गया। आपने मना किया था किसी को भी मत देना, लेकिन मैंने दे दिया, प्लीज़ मैनू माफ़ कर दो। हमारा मैं कटा उसका कान खींचने लग जाता है। वो भी कहती है दुख रहा है, अरे मेरा कान टूट जाएगा, प्लीज़ यार ऐसा ना करो। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है जा यार माफ़ कर दिया मैंने तुझे। बता यार वो दोनों मार्शल एल्डर में से वन लीन यू नाम के भी कोई एल्डर यहाँ पे थे क्या? है तो भाई बता दे बता दे। ये भी कहती या शायद यही उनका नाम था। जो सुनता हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये वही एल्डर है जिन्होंने बहुत पहले एक सूत्रा लिखा था जिसको मैंने देख के कॉपी कह के या फिर इंस्पायर होकर ये पॉइजन बनाया था, इसके लिए उनको बड़ा पसंद आया, उनको तो दे ही सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी कहती है एक सेकंड, जब दे ही सकते थे तो फिर भाई तुमने मुझे मारा काई को, कान काई को खींचा? तो ये भी कहता हो औकात में यहाँ पे रह ले, मारा काई को? भाई तूने मॉन्स्टर के ऊपर भी ढेर सारा वेस्ट यहाँ पे कर लिया, उसके लिए सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी, बहुत ज़्यादा सजा यहाँ पे मिलेगी। उसके लिए तुम्हें जाके पेड़ काटना पड़ेगा, ये तुम्हारी सजा है। वो भी कहती हो इतना सारा पेड़ कटवा के क्या करोगे? तो ये भी कहता है एक छोटा सा चैम्बर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, पील चैम्बर। और सुनो जो भी पेड़ काटना है ना तुम्हें अपने हाथों से काटना है, नो स्पिरिचुअल पावर। वो भी भड़क जाती क्या, नो स्पिरिचुअल पावर? अरे यार जैसा ये पेड़ काट रही हूँ ना ऐसे किसी दिन उस सीनियर को भी काट दूंगी। पीछे से आती है मार्शल आंटी और कहती है हेलो क्या हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ना? तो ये भी कहती मार्शल आंटी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये भी कहती तुम्हारे सीनियर को ढूंढने आई हूँ, किधर है तुम्हारा सीनियर? तो ये भी कहती होगा उस कमरे के अंदर कल्टीवेशन करना। तो ये भी कहती हो तुम क्या कर रही हो इतने सारे पेड़ के साथ? ये भी कहती है आई डोंट नो क्या करना है, मेरे सीनियर ने बोला है तो मैं बस काट यहाँ पे रही हूँ, हम लड़कियाँ तो ऐसे भी काटने के लिए आगे ही होता है। हमारे मेक कट्टे से मिलती है, हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैंने सुना है जो तुमसे गलती हुई थी, हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाई, उसके बदले 3 सालों के लिए तुमको दारू पीने से बैन कर दिया है। ये भी कहती और नहीं तो क्या भाई, अगर मैंने गलती से भी दारू पिया ना वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यार ये तो फिर तो बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ, देखा जाए कहने की हमारी गलती है क्योंकि तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाई थी। सुनो ना यार मेरा छोटा सा हेल्प यहाँ पे करोगी क्या? तो ये भी कहती बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी तुम्हारी हेल्प यहाँ पे नहीं करूँगी। अपने आप को समझ के क्या रखा है और किस चीज़ के लिए? एरे फॉर्मेशन के लिए हेल्प चाहिए। भाई मुझे नहीं आता एरे फॉर्मेशन। और चाय हमारे मेन कट्टे ने दिया था, ये चाय पीती है और जैसे चाय पीती है एकदम दीवानी बन जाती कि अरे क्या चाहिए, अंदर से ऑर्गेज़म ही आ गया, ओ माय गॉड मज़ा आ गया। हमारे मेन कट्टे ने चाय का लालच ही समझो उसको दे दिया था। वो भी कहती यार ये जो चीज़ें बड़ा सही है, ज़रा बताओगे क्या ये क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पेशल चाहिए जो तुम दारू की तरह समझ सकती हो। दारू पीते ही लोग नशे में आ जाते हैं, लेकिन इसको पीते ही लोग नशे में नहीं आएंगे, लेकिन टेस्ट
एकदम दारू जैसा ही है, पसंद आया कि नहीं आया। वो भी कहती समझ गई, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो ना कि ये चाय मैं तुमको दूंगा रोज ताकि तुम दारू के बदले पी सको और बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूं। लेकिन माँ कसम यार मुझे एरे फॉर्मेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो क्या हुआ, मुझे यार है, मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए, डील। वो भी कहती ओके ठीक है डील। अब आते भाई डायरेक्ट 2 साल बाद, हाँ 2 साल बाद पेड़ काट के हमारे मेकट ने ऐसा कोई घर वगैरह बना लिया था, पिल फॉर्मेशन। और पिल फॉर्मेशन ही पिल प्लेटफॉर्म जहाँ पे पिल वगैरह बना सकते हैं। ये आती है और कहती बताओ यार कैसा यहाँ पर है नया एरे वैरे मैंने बना दिया था, बढ़िया है ना, अब वो जल्दी से मुझे दे दो, जल्दी से वो दारू दे दो यार। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो मेरी बात, ये लो भाई ये पिल को कॉपी करो और इसके जैसे और पिल यहाँ पे बनाओ। तो ये भी कहती है कि अरे यार अब ये कौन सा पिल है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है इमोर्टल मेल्टिंग पिल, जो कि एक टाइप का पॉइजनस पिल होता है। तो वो भी कहती व्हाट इमोर्टल मेल्टिंग पिल, अबे तुझे आइडिया भी है क्या, बड़े बड़े जो इमोर्टल लोग हैं ना उनको भी तकलीफ दिया जा सकता है इस पिल के साथ। साले तू एक छोटा गरीब आदमी इस पिल का करना क्या चाहता है, किस इमोर्टल को मारना चाहता है। वो भी कहता अरे आप गलत समझ रही हो भाई, अगर इसको ज़्यादा उपयोग किया जाए तो इससे भाई बड़े बड़े इमोर्टल भी मुसीबत में आ सकते हैं, लेकिन सही क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तो भाई मासूम लोग की जान भी बचा सकते हैं, समझे कि ना समझे। आओ आते 2 मिनट बाद हमारे मेन कट्टे को जो कमरा था ना, जिस कमरे के अंदर पिल वगैरह बनाया हो रहा है उसके बाहर जहाँ पे ये एल्डर आया था। अब इस एल्डर को हमने देखा था ना पिछले एपिसोड में, हमारे मेन कट्टा को भी बचाने के लिए आया था बोनस एल्डर, जो 5वां एल्डर यहाँ पे था। वो भी कहता मैंने नोटिस किया ये जो अपनी है ना मार्शल आंटी, वो हमेशा यहाँ पे आया करती है, न जाने क्यों, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके साथ इसकी बीबी भी आई थी। बीबी कहती वही तो यार, वो आती रहती है, कुछ ना कुछ तो हमसे राज यहाँ पे छुपाई जा रही है। तो उसका पति भी कहता है कि अगर हमको वो राज जानना है तो हम डायरेक्ट आ भी सकते थे कि हेलो यार हम आ गए, लेकिन ये चोरी चुपके से जाने का क्या मकसद हुआ। तो बीबी कहती है कि अरे यार तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता, अगर हम डायरेक्ट बता के जाते उनको आइडिया लग जाता, वो हमको अंदर आने ही नहीं देते या तो हमसे राज छुपा लेते। लेकिन हम डायरेक्ट अचानक से आएंगे ना तो लिटरली उनको हमारे बारे में कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा और हम उनको अच्छे से एक्सपोज कर लेंगे। लेकिन हमारे में कट ने फॉर्मेशन एरे 2 साल की मेहनत करके यहाँ पे लगा दिया था, तो इनको भी लगता है कि एक सेकंड ये तो एरे यहाँ पर है। तो बुढ़ा भी कहता डोंट वरी, मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, एरे के बारे में मुझे सुपर डुपर नॉलेज यहाँ पर है। यू एरे को तोड़ के मैं अंदर सब कुछ देख सकता हूँ। भाई 2 घंटे का टाइम हो जाता है लेकिन ये एरे तोड़ ही नहीं पाता, रोने लग जाता है कि भाई गलती हो गई मुझसे, मैं कमीना हृदय और बेकार आदमी हूँ, एक छोटा सा फॉर्मेशन भी एक्सपोज नहीं कर पाया, लालत है मुझ पर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।